तो हाँ भैया, सबकी बातें ख़त्म हो गई हैं, सबकी बातें ख़त्म हो गई तो पढ़ाना स्टार्ट करें, है ना, जल्दी से, क्योंकि ख़त्म भी करना है। और एक ही क्लास लेंगे इसकी, ठीक है नहीं, उसकी तरह नहीं पढ़ाएंगे सरलीकरण की तरह कि 2 क्लास में अलग अलग बांट के पढ़ाएं, ठीक है नहीं। इसमें एक ही क्लास में जितनी भी तुम्हारी विशेषताएं रहेंगी, जो आपको आनी चाहिए, ठीक, क्वेश्चन पहले वो सब हम बता देंगे, ठीक है नहीं। आज हमारा अध्याय कौन सा है? अनुपात एवं समानुपात है, ठीक है नहीं। पहली बात तो अनुपात क्या होता है, किस किस को पता है? अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है, बताओ। सजातीय राशियों के संबंध बहुत सुंदर हो गया। क्या होता है तो? सजातीय राशियों के संबंध सजातीय राशियों के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। सजातीय राशियों के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। इस सबको ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। समानुपात क्या होता है? ध्यान रखना, किसके? तो सजातीय राशियों के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं, ठीक है नहीं। अगली हेडिंग हमारी क्या है? समानुपात। तो समानुपात क्या होता है, गौर करेंगे, है ना हम लोग। हमारी हेडिंग क्या है? समानुपात अर्थात प्रोपोर्शनल। समानुपात क्या होता है? समानुपात मतलब क्या होता है? जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो। समझो समानुपात क्या होता है, क्या कहते हैं? जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो, ठीक है नहीं, तो उनके चारों पद क्या कहलाते हैं? समानुपाती कहलाते हैं। समझ में क्या ना? इसमें क्या होता है? जब 2 अनुपात बराबर हो, जब 2 अनुपात क्या हो? आपस में हो, बराबर हो। अनुपात भी क्या हो? दोनों आपस में बराबर हो। जब 2 अनुपात बराबर हो, जब 2 अनुपात बराबर हो तो, है ना, जब अनुपात बराबर हो तो उनके प्रत्येक पद क्या कहलाएंगे? हमारे समानुपाती कहलाते हैं। इतनी बात ध्यान रखना। समानुपात कब प्राप्त होता हमको है? जब 2 अनुपात क्या होते हैं? आपस में होते हैं, बराबर होते हैं। अनुपात क्या होता है? तो सजातीय राशियों के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं, ठीक है नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, गौर करेंगे। अगला पॉइंट सब लोग ध्यान समझना। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अनुपात। ध्यान समझना, अगला पॉइंट हमारा क्या है? तो वो हमारा है अनुपात। ध्यान रखेंगे, हम लोग अनुपात संबंधी चीज़ें पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे हम लोग अनुपात से, ठीक है नहीं। अनुपात के प्रकार पहले पढ़ेंगे, कितने प्रकार के अनुपात हमारे होते हैं, ठीक है नहीं। अनुपात के प्रकार में पहला हमारा अनुपात आता है अनुलोम अनुपात। पहला हमारा क्या आता है? अनुलोम अनुपात आता है, ठीक है नहीं। ध्यान समझना, पहला हमारा क्या आता है? अनुलोम अनुपात आता है। अब अनुलोम अनुपात क्या होता है? तो ध्यान सुनना, अनुलोम अनुपात 2 राशियों में वह संबंध होता है कि यदि एक राशि बढ़े तो दूसरी राशि भी बढ़नी चाहिए। अगर एक राशि घटे दूसरी राशि क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुलोम अनुपात कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? अनुलोम अनुपात। समझ में कहना है? अनुलोम अनुपात क्या होता है? मतलब कहा जाए तो उसे लिखा जाए ऐसे, ए अनुकमानुपाते बी, ठीक है नहीं। सिंबल किसका है? अनुकमानुपाती का। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। अगर ये घटेगा तो ये भी क्या होगा? हमारा घटेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? अनुलोम अनुपात में, ठीक है नहीं। मतलब लिखा कैसे जाएगा इनको? तो इनको अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसे हम लोग क्या लिख देंगे? A/B क्या रहेगा? हमेशा 1 के अनुकमानुपाती, ठीक है नहीं। अगर अलग अलग रहेंगे, ध्यान समझ लो इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये A1/B1 बराबर A2/B2। ये अनुलोम अनुपात का संबंध है। किसका संबंध हमारा है? अनुलोम अनुपात का संबंध है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि अगर A व B 2 अनुलोम अनुपात में है, ध्यान सुन लो क्वेश्चन कैसे आता है, इसको समझना। क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे लिख के आएगा। ध्यान क्वेश्चन सुनो, लिखा रहेगा यदि, ध्यान सुनो, A व B क्या हमारे हैं? अनुलोम अनुपात में है। किस में हमारे हैं? अनुलोम अनुपात में है। गौर करना, अनुलोम अनुपात में है, ऐसे लिख देगा, ठीक है नहीं। फिर कहेगा तथा, ध्यान सुनो, यदि A बराबर 15 है तो B बराबर 16 है। क्या हमारा ये बराबर है? अगर 15 है तो B कितना हमारा है? 16 है। तो बताओ, क्या पूछेगा? तो पूछेगा तो बताओ
यदि a बराबर 20 है, कितना हमारा बराबर है 20 है, तो b कितना होगा? समझे कि नहीं? अनुलोम अनुपात में से क्वेश्चन आता है। क्या लिखा रहेगा? यदि a व b दो अनुलोम अनुपात में है तथा यदि a बराबर 15 तो b कितना है 16 है, तो बताओ कि यदि a बराबर 20 होगा तो b कितना होगा? बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये हमारा फॉर्मेट था, a1 अपान b1 बराबर a2 अपान b2। अब ध्यान से देखो जरा एक बार संबंध समझो। a1 कितना दे रखा है 15, और b1 कितना दे रखा है 16, तो a2 कितना दे रखा है 20, b2 नहीं पता है तो इसको निकाल नहीं लोगे तुम लोग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भाई इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाँ मल्टीप्लाई कर दो, निकल आएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका मतलब कितना जाएगा? तो ये हो जाएगा 15 b2, ये क्या हो जाएगा हमारा 16 गुणे 20, तो b2 कितना हो जाएगा हमारा 16 गुणे 20 बटे 15। ये तो सब इतना सबको करना आता ही है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा सवाल किसका आएगा? ऐसा सवाल हमारा आता है अनुलोम अनुपात का। क्लियर नहीं? क्लियर सबका क्लियर है? अब इसके बाद हमारा अनुलोम अनुपात के बाद आता है प्रतिलोम अनुपात। क्या हमारा आता है? प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात क्या होता है समझेंगे गौर से, अभी हम सवाल करवाएंगे, ठीक? तुम लोगों से ध्यान रखना, पहले पढ़ा दे सवाल तुमसे करवाते हैं। अगला हमारा क्या दिखवाता है? प्रतिलोम अनुपात। ध्यान सुन लो, प्रतिलोम अनुपात का मतलब क्या होता है? जब एक राशि बढ़े तो दूसरी घटे, जैसे उसका उल्टा। फिर मतलब जैसे उसका उल्टा, हाँ ना? मतलब ऐसे a व्युत्क्रमानुपाते पाते b। क्या होता है? a व्युत्क्रमानुपाते पाते b। इसको संबंध कैसे लिखेंगे? जिसका संबंध ऐसे लिखेंगे a1 b1 बराबर a2 b2, ये ऐसे होता है। समझ में आया क्या ना यार? अगर दो राशियां प्रतिलोम अनुपात में है तो उनका संबंध ऐसे रहेगा। ध्यान समझना। अब देखो इस पे सवाल कैसे आएगा? इस पे सवाल ऐसे आता है, यदि लिख देगा, यदि सब लोग गौर करना, a व b किस अनुपात में अब हमारे हैं? प्रतिलोम अनुपात में है। इसमें हमारे हैं प्रतिलोम अनुपात में है, प्रतिलोम अनुपात में है। ध्यान रखना। तथा गौर करना, यदि a कितना हमारा है 15 है व b उस समय 7 है। कितना हमारा है? 7 है। तो बताओ, तो यदि ध्यान सुनना, a हमारा 30 हो जाए तो b कितना होगा? क्या बताना है? b कितना हमारा होगा? तो इस अगर प्रतिलोम अनुपात कहेगा संबंध क्या होगा हमारा? a1 b1 बराबर a2 b2। इस संबंध में सवाल उठा करके रख देंगे। संबंध देखो जरा, a1 कितना हमारा दे रखा है 15, b1 कितना दे रखा है 7, a2 कितना दिया गया है 30, और b2 हमें नहीं पता है। निकाल नहीं लोगे सूत्र से? क्लियर नहीं क्लियर है? इस सूत्र में रख के काट दोगे, जो आंसर आएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि ना यार? आपसे काटे 15 का नाम 15, 15 दूनी 30, 2 से भाग रो क्या जाएगा 7/2 अर्थात b2, अर्थात वही b। ठीक है नहीं? भाग कितना जाएगा? तो याद आएगा 3.5। देखो ये दुगना हुआ है तो ये क्या हो गया है? आधा हो गया है। सही है कि नहीं सही है? मतलब इसके बढ़ने पे ये क्या हो गया है? घट गया है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? प्रतिलोम अनुपात। ठीक है ना? हमें प्रतिलोम अनुपात का ये शुद्ध दिमाग में बैठा के रखना है। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अनुलोम अनुपात क्लियर है? प्रतिलोम अनुपात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अनुलोम अनुपात में जो हमारा संबंध होता है वो संबंध होता है a1 अपान b1 बराबर a2 अपान b2। ठीक है नहीं? और प्रतिलोम संबंध क्या हमारा होता है? प्रतिलोम अनुपात जो संबंध होता है वो हमारा होता है a1 b1 बराबर a2 b2। ये बात कंफर्म है कि नहीं कंफर्म सबका? अगर ये संबंध पूरा आ गया है तो इसके बाद हम अगला अनुपात पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान सुनना, इसके बाद हमारा अगला अनुपात आता है, इसको हम लोग कहते हैं वर्गानुपात। हम लोग क्या कहते हैं? वर्गानुपात। ठीक है ना? हम लोग वर्गानुपात पढ़ेंगे, वर्गानुपात जानेंगे क्या होता है। देखो वर्गानुपात क्या कहते हैं? किसी अनुपात के वर्ग से प्राप्त अनुपात। ध्यान सुनना, वर्गानुपात क्या होता है? किसी अनुपात के वर्ग से प्राप्त अनुपात हम लोग क्या कहते हैं? वर्गानुपात कहते हैं। ठीक है नहीं? जैसे कि अगर a बटे b लिखा है, क्या लिखा है? a बटे b लिखा है, तो इसका वर्गानुपात कितना हो जाएगा? तो इसका जो वर्गानुपात होगा, ध्यान सुनो, तो वो होगा इसके वर्ग के बराबर। अगर इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये a बटे b का होल स्क्वायर।
कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? तो ये क्या कहलाएगा हमारा इसका वर्गानुपात। वर्गानुपात समझ में आया कि नहीं आया भाई? सवाल है, सवाल हम कल कराएंगे, इसीलिए आज सब सीखे रहो बकायदे, है ना। तो क्या कहलाएगा हमारा? कहलाएगा ये वर्गानुपात। इसके बाद हमारा आता है अगला जो पॉइंट है उसे कहते हैं आधा अनुपात। हम लोग क्या कहते हैं? आधा अनुपात। इसका नाम आधा अनुपात कहते हैं इसको, या इसे कहते हैं वर्गमूलानुपात। चलो क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं आधा अनुपात, या इसको कहते हैं वर्गमूलानुपात। ध्यान समझ लो, क्या कहते हैं इसको? आधा अनुपात भी कहते हैं और वर्गमूलानुपात भी कहते हैं, ठीक है नहीं। आधा अनुपात वर्गमूलानुपात क्या हमारा होता है? ध्यान समझो, गौर करना। तो ये जो हमारा होता है ये किसी भी राशि के क्या, किसी भी राशि का अनुपात का आधा अनुपात। ध्यान सुनो, किसी भी अनुपात का आधा अनुपात क्या होता है? सब लोग गौर करेंगे। तो ये होता है इसके वर्गमूल के बराबर। क्या होता है? अनुपात के वर्गमूल के बराबर। पेपर में क्वेश्चन आए हैं रेलवे में, तो क्या होता है हमारा? ये होता है इसके वर्गमूल के बराबर। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है। वर्गानुपात क्लियर है, आधा अनुपात क्लियर है, ठीक है नहीं। अब इसके बाद हमारा जो अगला आता है, बढ़ाएं इसको, सब लोग समझ में आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है? अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, वो आता है तिहरा अनुपात। क्या हमारा आता है? तिहरा अनुपात। ये तो हेडिंग लिखाई है ना पहले, है ना। क्या लिखाए है? तिहरा अनुपात, है ना। तीसरा का अनुपात क्या होता है? तो ये किसी भी अनुपात के घन के बराबर होता है। क्या होता है? किसी भी अनुपात के ये घन के बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे से लिखा है a बटा बी, ठीक है नहीं। अगर a बटा बी का हम लोग क्या देखेंगे? तिहरा अनुपात देखते हैं। ध्यान सुनना, तो क्या होता है? ये होता है a बटा बी के घन क्यूब के बराबर। क्या होता है? a बटा बी के क्यूब के बराबर। ये क्या क्या इसका हो जाएगा? तिहरा अनुपात, ठीक है ना। इसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग से हम लोग कहते हैं तिहाई अनुपात। हम लोग क्या कहते हैं? तिहाई अनुपात। ध्यान से समझते जाओ। तिहाई अनुपात क्या होता है? तो तिहाई अनुपात का मतलब होता है, समझ लो, तिहाई अनुपात क्या हमारा होता है? तो तिहाई अनुपात मतलब हो जाता है हमारा है कि वो क्या होता है? वो इसके घनमूल के बराबर होता है। क्या होता है? इसके घनमूल के बराबर होता है। मतलब किसी भी अनुपात का अगर घनमूल कह दिया जाए उसका क्या निकल आता है? तो उसका निकल आता है तिहाई अनुपात। क्लियर नहीं? क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा और बढ़ लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित अनुपात। हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मिश्रित अनुपात। सब एक एक पॉइंट समझते जाओ। अगला हमारा पॉइंट क्या आता है? मिश्रित अनुपात, ठीक है ना। हाँ, अनुपात के प्रकार पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। पहला पढ़ाए अनुलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, वर्गानुपात, आधा अनुपात, तिहाई अनुपात, तिहरा अनुपात, फिर मिश्रित अनुपात। सर तिहाई अनुपात क्या बताया था? घन के, तिहाई बताया तो गुड़िया घनमूल के बराबर होता है। मतलब किसी भी अनुपात का अगर घनमूल निकालिए तो क्या जाता है? वो तिहाई अनुपात। अगर घन निकालिए तो क्या जाता है? वो तिहरा अनुपात। क्लियर नहीं? क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे मिश्रित अनुपात। देखो मिश्रित अनुपात क्या होता है, लोग ध्यान समझो। अगर हमारे पास कई अनुपात दे रखे हैं, इससे हमारे पास क्या दे रखे हैं? कई अनुपात ऐसे दे रखे हैं। सब लोग ध्यान समझते जाओ। हमारे पास क्या दे रखे से? कई अनुपात दे रखे हैं, ठीक है नहीं। तो अगर पूछा जाए इसका मिश्रित अनुपात बताओ, इनका क्या बताओ आप? मिश्रित अनुपात बताओ कितना होगा। तो ध्यान सब लोग समझो, इसका मिश्रित अनुपात कितना हो जाएगा। मिश्रित अनुपात निकालने के लिए समझ लो, पहले कैसे निकालते हैं, ठीक है नहीं। मिश्रित अनुपात के लिए अंश का गुणा अंश में करते जाएंगे और हर का गुणा कहाँ कर देंगे हम लोग? हर में। तो क्या हो जाएगा? ये a गुणे सी गुणे ई बटे में b गुणे d गुणे f। सबको निकालना है कि नहीं आया? क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? तो मिश्रित अनुपात सब लोग निकाल लोगे, इसमें से डाउट तो नहीं है? बताओ भाई, डाउट नहीं ना मिश्रित अनुपात में। अब मिश्रित अनुपात अगर हम लोग पढ़ लिए हैं तो ध्यान समझो, आगे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा से। तो ये थे बेटा जो हमारे क्या थे? अनुपात के प्रकार। क्या थे हमारे? थे अनुपात के प्रकार। एक आता है जो हमारा क्रमागत अनुपात। क्या हमारा आता है? क्रमागत अनुपात, या उसको कहते हैं क्रमिक अनुपात।
लोग क्या कहते हैं उसको? कहते हैं उसको क्रमागत अनुपात या क्रमिक अनुपात। ठीक है ना? अगला पॉइंट डाल लो, क्रमागत अनुपात। क्रमागत अनुपात, ठीक है ना? इसका एक नाम और भी क्या है? क्रमिक अनुपात। हाँ, क्रमिक अनुपात। ध्यान समझते जाओ सब लोग, A to Z पॉइंट। ठीक है ना? आसान नहीं, सब समझते जाओ। क्रमागत अनुपात में 3 पद रहेंगे। क्या रहेंगे हमारे? रहेंगे 3 पद। मतलब से कि A, B व C हैं। क्या हमारे हैं? A, B व C है। अगर ये क्रमागत अनुपात में, किसमें हमारे हैं? ये क्रमागत अनुपात में है। समझ लो बउआ, कल सवाल ढेर सारे हैं। किसमें है? क्रमागत अनुपात में है। ठीक है ना? अगर ये क्रमागत अनुपात में है तो इसका मतलब समझ लो सब लोग क्या होता है। क्रमागत अनुपात का मतलब होता है कि A बटा B जो है वो B बटा C के बराबर। समझ में आया? क्या होता है क्रमागत अनुपात? होता है A बटा B क्या होता है? B बटा C के बराबर होता है। ठीक है ना? इसी को हम लोग कहते हैं वितता अनुपात भी। ए भैया समझ लो, क्रमागत अनुपात, क्रमिक अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? वितता अनुपात भी कहते हैं। वितता अनुपात भी कहते हैं। कहो सर कितने अनुपात सिखाओगे, है ना? एक से एक ढूंढ के लाओ तो कोई नाम ही नहीं सुने। क्रमागत सुने होंगे तो क्रमिक नहीं सुने होंगे, वितता अनुपात, तीनों एक ही चीज है। जा सुन लो फिर से मेरी बात। क्या क्या 3 चीजें हमारा है? तो ये क्रमागत अनुपात, क्रमिक अनुपात, वितता अनुपात, ये तीनों पॉइंट एक ही हैं। तीनों का मतलब क्या होता है हमारा? A बटे B बराबर B बटे C। इसको लिखा कर जाता है। अब दोनों बराबर हैं, देखो दोनों अनुपात आपस में बराबर है कि नहीं बराबर? और मैंने क्या बताया था? जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं? समानुपाती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समानुपाती। अब ये क्या कहलाएंगे आपस में? समानुपाती कहलाएंगे। तो लिखा कर जाएगा इसको A अनुपाते B, ये होता है समानुपात का सिंबल, है ना? फिर क्या लिख दोगे? B अनुपाते C। ये समझ लो, आधा चीज ये समझ लो, वितता अनुपात का, क्रमागत अनुपात का, सब ये चीज समझ लो। ठीक है नहीं? ध्यान समझ लो, फिर से गौर करना। इसको कहते हैं प्रथमानुपात। सब लोग गौर करना, सब लोग क्या कहेंगे? प्रथमानुपात। वितता अनुपात, क्रमागत अनुपात को पहला पद क्या कहलाएगा हमारा? प्रथमानुपात। ठीक है नहीं? जो बीच में होगा इसे कहेंगे मध्यमानुपात, मध्यानुपात। सब लोग क्या कहेंगे? मध्यानुपात। समझ गए? जो तीसरा पद होगा इसे कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग कहेंगे, तीसरा पद होगा प्रथमा, मध्यमा, द्वितीय, तृतीया, इसे हम लोग कहेंगे तृतीयानुपात। सब लोग क्या कहेंगे? तृतीयानुपात। सबका क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। अब इसमें संबंध होता है। इसमें क्या होता है? संबंध होता है। ध्यान समझना, इसमें संबंध क्या होता है? जो पहला पद होता है उसका अंतिम से गुणनफल। ठीक है ना? ध्यान सुन लो, पहला का अंतिम से मतलब A गुणे C क्या होता है? दूसरे का तीसरे के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आया क्या ना? मतलब B से B में गुणा क्या हो जाएगा हमारा? B स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा? AC। ठीक है नहीं? तो मध्यमा अनुपात कितना हो जाएगा हमारा? √AC। ठीक है नहीं? मतलब अगर हमको 2 पद दिए गए हैं, उनका क्या पूछा गया है? मध्यमा अनुपात पूछा गया है, तो क्या करोगे? दोनों के गुणनफल का वर्गमूल। ये क्या कहलाएगा हमारा? मध्यमा अनुपात। क्या कहलाएगा हमारा? मध्यमा अनुपात। सवाल कल मिलेंगे ढेर सारे। ठीक है नहीं? देखो हम सब सवाल में कुछ करा दे रहे हैं, ठीक है? साथ कराते जाते एग्जाम्पल करते चलते हैं। अब एग्जाम्पल लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल बाद में करा देंगे। ठीक है नहीं? अब देखो जरा से, अगर हमें क्या मिला था? हम लोगों को मिला था AC बराबर B स्क्वायर। ठीक है? ध्यान समझ लो, तो A क्या हो जाएगा हमारा? B स्क्वायर अपान C। A है क्या हमारा? प्रथमानुपात। तो प्रथमानुपात का सूत्र क्या बन जाएगा? B स्क्वायर अपान C, मतलब मध्यमा का स्क्वायर बटे C। समझ में आया क्या ना? क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा हमारा? प्रथमानुपात। प्रथमानुपात। प्रथमानुपात सब सूत्र समझ में आया कि नहीं? क्या होता है सूत्र हमारा प्रथमानुपात का? तो B स्क्वायर अपान C, मतलब मध्यमा का स्क्वायर बटे
तृतीय अनुपात। क्लियर नहीं क्लियर है। अब इसी का अगर हम क्या निकाल लेते हैं, तृतीय अनुपात निकाल ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से यहाँ का, है ना, ऐसे कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, C बराबर मिल जाएगा B² A। ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तृतीय अनुपात। ध्यान समझ लो, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तृतीय अनुपात कहेंगे। तो तृतीय अनुपात क्या होता है, मध्यमा के स्क्वायर बटे प्रथम अनुपात के बराबर। क्लियर नहीं क्लियर है। अगर इसके हम सवाल देख लेते हैं तो लोग कॉपी नोट कर लेना, ठीक, घर जा करके आराम से। अगर हम उसको देख लेते हैं आगे बढ़ा करके, सवाल देख लेते हैं तीनों पर, ठीक है नहीं, सवाल देखते हैं। सवाल देखो को, सवाल ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे कह देगा कि 5, है ना, सवाल क्या कह देगा हमारा, 5 125 का मध्यमा अनुपात बताओ। क्या कह देगा, 5 125 का मध्यमा अनुपात बताओ। ध्यान से लोग समझते जाओ, क्या कह देगा, 5 125 का मध्यमा अनुपात बताओ। तो मध्यमा अनुपात का भी सूत्र लिखा है, क्या लिखा है गौर करो, मैंने लिखाया था B बराबर √ में AC। तो ये हो गया प्रथमा, ये हो गया तृतीया, ऑटोमेटिक बन जाते हैं, ठीक है नहीं। मध्यमा पूछा गया तो मध्यमा नहीं पता, अर्थात ये हो गया प्रथमा, ये हो गया तृतीया। तो मध्यमा अनुपात क्या होता है, √AC, मतलब A का मान 5 और C का मान 125। कितना आ जाएगा, तो ये 625 और कितना से होता हमारा 25 का, तो क्या हो जाएगा मध्यमा अनुपात हमारा 25। क्लियर है नहीं क्लियर है, डाउट तो नहीं है ना इसमें, बताओ डाउट हो तो। ये हो गया हमारा क्या, मध्यमा अनुपात निकालना। सवाल कल रहेंगे, कल इसको हम कराएंगे, ठीक है ना। कल अगला सवाल देखो, इसी का उल्टा कर देता है, जैसे इसे क्या कर देता, उल्टा लिख देता है ऐसे, 25 125 का प्रथमा अनुपात बताओ। क्या कहता, 25 125 का क्या बताओ, प्रथमा अनुपात बताओ। तब कैसे करते, ठीक है नहीं। प्रथमा अनुपात सूत्र मैंने क्या पढ़ाया, देखो अभी तो हमने पढ़ाया था A बराबर B²/C। तो जो दूसरा पद, अब ध्यान समझते जाओ बेटा, यही समझना सब, नहीं तो कल फिर तुम डाउटे में रह जाओगे पूरे जीवन। अनुपात तुमको नहीं आ पाएगा। अनुपात बहुत बढ़िया चैप्टर, इसको समझ लो, क्योंकि अनुपात जितना पढ़ाते आ रहे हैं, इस सभी चैप्टरों का कम्बिनेशन आगे मिलता रहेगा हमेशा, ठीक है नहीं। संख्या पढ़ाए तुमको संख्याओं का तुमको आगे मिलता रहेगा, क्रमागत पद पढ़ाए तो सबका संख्याओं में मिलता रहेगा, ठीक है नहीं। भाषा का नियम भी मिलता रहेगा, लासा मासा सकल तुमको मिलता रहेगा, सरलीकरण तुमको सकल मिलता रहेगा, ठीक है नहीं। आप पढ़ा रहे अनुपात समानुपात, जितने अध्याय तुम पढ़ते जाओगे सबका कम्बिनेशन आगे आता जाएगा। समझ में आया क्या ना। अब देखो जरा क्या होता है हमारा, A बराबर B²/C। तो B का मान देखो कितना दिया गया है, 25। 25 को स्क्वायर कितना होता है, 625। और C का मान कितना हो जाएगा, 125। काटो कितना आ जाएगा, तो 5। प्रथम अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, 5। सबको समझ में आया क्या ना। अब हम एक सवाल दे रहे हैं, तुम लोग लगा के बताना, ठीक है ना। हम लोग क्या करना, लगा के बताना। सवाल देखो, बढ़ाएं इसको आगे। सवाल देखो, सवाल से लिखा है 18/8 का मध्यमानुपात बताओ। 18/8 का मध्यमानुपात बताओ। बताओ कितना होगा 18/8 का मध्यमानुपात, कितना आएगा, तो 12। क्लियर नहीं क्लियर है। तो मध्यमानुपात सूत्र सबको पता ही है, क्या होता है, √A/C। तो दिया रहेगा वही हमारा A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C। कितना हो जाएगा, 18 × 144। कितने का होता है वर्गमूल, सबको कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है ना। तो जब दो राशि दी जाएगी, ध्यान सुन लो मेरी बात, जब क्या दी जाएगी, यहाँ थोड़ा सा समझना होता है। वित्तानुपात, क्रमागत अनुपात, क्रमिक अनुपात में थोड़ा समझना होता है, समानुपात में, ठीक। देखो वित्तानुपात में केवल 2 पद दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, 2 पद। इसमें 2 पद रहेंगे तो आपसे मध्यमा, प्रथमा, तृतीया पूछेगा, ठीक है नहीं। जब 3 पद दिए जाएंगे तो वो होता है समानुपात का। वो क्या होता है, समानुपात। तो वित्तानुपात हमारा क्लियर हो गया है। अब हम चलते रहो समानुपात में। वित्तानुपात भी समानुपात से ही मिलके बना होता है, ठीक है ना। परंतु क्या होता है, इसका दूसरा पद और तृतीया पद समान होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, उसको मध्यमा पद कह देते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा से समानुपात का देखेंगे, ठीक है ना। सब लोग गौर करना, A to Z पॉइंट समझ में आता जाएगा। देखो
समान, जैसे कि हमने वित्तानुपात पढ़ा तो इसमें दो पद क्या थे, समान थे, पर समानुपात में ऐसा नहीं है, समान रहे और चाहे न रहे। जैसे कि हमने लिखा है A अनुपाते B बराबर में क्या लिखा है, C अनुपाते D। समानुपात होता है क्या, मैंने बताया, जब दो अनुपात के आपस में हो बराबर, तभी क्या कहलाते हैं वो, समानुपाती है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा A बराबर B बराबर में C बराबर D। अगर समानुपात में लिखे इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D। ठीक है नहीं। अब देखो ये दोनों सेम ही लिखे हैं, ये जो लिखा हुआ है और जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और जो ये लिखा है, ये चारों तीनों सेम है, तीनों क्या हमारे हैं, सेम, कोई इनमें फर्क नहीं है। अब इसको मैंने इसलिए लिख दिया है ऐसे करके इस चीज़ को, कि आप इसको समझ जाएं कि जो हम बताने आ रहे हैं वो होता क्या। देखो रियल में हम कहते हैं जब भी इसमें हल करते हैं कि जो बाहर दिया गया हुआ है ये, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई पर A गुणे D होता है कि नहीं होता है, B गुणे C होता है कि नहीं होता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, AD बराबर BC। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। उसी प्रकार से क्या कहते हैं हम लोग, बाहर वाले का बाहर से मल्टीप्लाई, क्या हो जाता है हमारा ये AD, और बीच वाले का बीच मल्टीप्लाई क्या मिल जाएगा हमारा BC। तो जब अनुपात ऐसा दिया रहे तो उसका मतलब यह होता है कि बाहर का गुणा बाहर से और मध्य का गुणा मध्य से। क्लियर नहीं क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ देखो आ रहा है तो अब यहाँ थोड़ा और बात समझ लो थोड़ा तुम लोग को, यहाँ भी थोड़ा से समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है, सब लोग समझेंगे, क्या समझो। इसे कहेंगे प्रथमानुपात, सब लोग क्या कहेंगे, प्रथमा अनुपात। इसे यहाँ कहेंगे द्वितीय अनुपात, सब लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, द्वितीय अनुपात कहते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है। इसे हम लोग कहेंगे तृतीय अनुपात, चलो क्या कह देंगे, तृतीय अनुपात। इसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर चतुर्थ अनुपात, चलो क्या कहेंगे यहाँ पर, चतुर्थ अनुपात। सबके बाद समझ में पूरी पॉइंट आएगा कि नहीं आ गया है। देख लो यहाँ भी प्रथमानुपात तृतीय अनुपात है कि नहीं है, और प्रथमानुपात तृतीय अनुपात यहाँ हमारा वित्तानुपात में भी है। क्या हमारा है यहाँ पर, वित्तानुपात में भी है प्रथमानुपात तृतीय अनुपात। ठीक है ना। जब दो केवल दिए रहे तो प्रथमानुपात तृतीय अनुपात ऐसे निकालोगे, ठीक है ना। और जब तीन पद दिए रहे तो यहाँ का प्रथमानुपात तृतीय अनुपात बदल जाता है। ध्यान समानुपात में यहाँ पर क्या होता है हमारा, बदलता है। देख लो समझना, हमें क्या पता है कि A का मल्टीप्लाई किससे होता है, D से। तो क्या लिख दोगे, AD बराबर BC। क्लियर नहीं क्लियर। अगर प्रथमा निकालना है A का मान तो D से क्या करेंगे यहाँ पर भाग, तो क्या मिल जाएगा BC अपान D। समझ में आया क्या नया, मतलब जो दो लगातार पद दिए रहेंगे उनका गुणनफल करके तीसरे से भाग देना रहेगा। ठीक है ना। सवाल इसका भी करा दे रहे हैं, कराते चलते सवाल है ना। देखो जैसे सवाल हमारा लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा यदि, ध्यान रखना ऐसे दे देगा, डायरेक्ट दे देगा। सवाल तुमको कह देगा, यदि भी नहीं लिखेगा सवाल डायरेक्ट कह देगा। सवाल क्या कह देगा, 3, 15, 20 का, ठीक है नहीं, प्रथमानुपात बताओ, प्रथमानुपात बताओ। सवाल आपको डायरेक्ट लिख देगा ऐसे करके। क्या लिख दिया, 3, 15, 20 का प्रथमानुपात बताओ। समझ में आया क्या ना। अब प्रथमानुपात हम लोग क्या पढ़े हैं, BC बटे D। तो जो प्रथम वाला पद हमको नहीं पता है, ध्यान समझ लो, जो अनुपात कहे जान लो वो वाला पद नहीं पता है, उसको क्या तुम मान लो, उस स्थान पे मानो। 3 पद दिए गए हैं मतलब पहला नहीं पता है, पहले स्थान पर क्या मान लो तुम लोग, A। क्लियर है, क्लियर है। अब रूल हमारा क्या करता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। तो क्या हो जाएगा ये 20A बराबर 45। तो A का मान निकालने ही लोगे 45 बटे 20। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सबको समझ में आया कि नहीं। काट पीट तो लेंगे हम लोग है ना, सिंपल लिख दे रहा हूँ। अगर देखो इसी में सवाल हमारा चेंज कर दे रहा, ध्यान समझो तुम लोग, फिर से आगे अगला पॉइंट। अगर सवाल ऐसे कह दे रहा देखो तो कि 3, 15, 25 का द्वितीय अनुपात बताओ। सवाल क्या कह रहा है इसका, द्वितीय अनुपात बताओ। A2 पॉइंट समझ लो, A to Z है ना, बताओ। अब देखो, अब इसमें कौन पद कहा गया है, द्वितीय। तो द्वितीय पद नहीं पता है, मतलब दूसरा पद हमको नहीं पता है। पहला मतलब 3
और दूसरा मतलब क्या मान लो, कुछ भी मान लो, मान लिया हमने x 15 गुणे क्या हो जाएगा 25। ठीक है ना। अब हमें क्या पता होता है कि पहले का मल्टीप्लाई अंतिम से और दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरे से। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब भी द्वितीय अनुपात कहा है वो 3 पद ऐसे लिख देगा, मतलब एक छोड़ो दूसरे स्थान पर x मानो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपली गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा 15 तिहाई 25 तिहाई 75, क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 15 गुणे x 15 पचे 75, x कितना आ जाएगा 5, मतलब द्वितीय अनुपात कितना हमारा है 5। क्लियर नहीं? क्लियर है? सो डाउट तो नहीं है ना। अब देखो अगला सवाल, इसी में समझते जा सब लोग सवाल है ना, ए टू समझा रहे हैं। अगर सवाल देखो ऐसे लिखा होता, मान लो कभी ऐसे लिख जाता है, मान लो लिख दिया 3, 5, 25 का तृतीय अनुपात बताओ। क्या पूछा इसका? का तृतीय अनुपात बताओ। सवाल कल रहेंगे, ठीक है ना, कल हम कराएंगे प्रीवियस क्वेश्चन। 3, 5, 25। अब तृतीया कहा है ना, तृतीया का मतलब जान लो कि इस सीरीज में तीसरा पद हमको नहीं पता है, तो 3 लिख दो, 5 लिख दो, 2 हो गए नहीं गए, तीसरे पे क्या लिख दोगे सिंपली x, फिर क्या लिख दोगे 25। समझ में आया कि नहीं? अब हमें क्या पता होता है, पहले का आखिरी से मल्टीप्लाई दूसरे का इससे, तो 25 तिहाई 75। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 5x और 5 15 हम 75। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं यहाँ पर? समझ पा रहे पूरा? हाँ ना। अगर तुम लोग समझ पा रहे हो तो सवाल हमारा लगा दिखा दो फिर, है ना। सब लोग लगाएंगे सवाल दें फिर। सवाल लगाओ 20, 40, 60 का चतुर्थ अनुपात बताओ। का चतुर्थ अनुपात बताओ। चलो लगाओ, चतुर्थ अनुपात बताओ। सब लगाएंगे, ठीक? कहाँ पे तेजी से इसको लगा दिखाओ जल्दी से। 120। आ गया सर? कितना आया? 120। सबका क्लियर नहीं क्लियर है? अब चतुर्थ अनुपात में कौन पद हमको नहीं पता है? चौथा नहीं पता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो हम लोग क्या कर देंगे सिंपली 20, 40 समानुपाते 60 अनुपाते x। अब इसका गुणा हमको पता है यहाँ पर होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 6 चौके 24, 2400, ये 20 गुणे x 20x, 0 0 कैंसिल, 2 बराबर 24, क्या मिल जाएगा हमारा 120। सबका क्लियर नहीं क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? पूरा समझ में आ रहा है ना? आ रहा है एकदम से? अगर ये समझ गए हो तो इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़े फिर। एक सवाल और लगाओगे? एक और लगा लो, अच्छा है ना। एक सवाल तुम लोग और लगा लो, लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है नहीं? ध्यान समझना। से लिखा है 5, 25 का तृतीय अनुपात बताओ। तृतीय है ना, तृतीय नहीं, तृतीय अनुपात सही लिखा है। अब इसको कैसे लगाएंगे? एक लोग 25 आ गया भाई। देखो तो पहला पद दिया गया है, दूसरा दिया गया है। जब हमने कहा 2 पद दिए गए, मतलब वो वित्तानुपात के पद दिए गए। किसके दिए गए हैं? वित्तानुपात। अब वित्तानुपात में क्या बताया था? पहला सेम रहेगा, दूसरा क्या होता है? रिपीट होता है ना। मसे कहते हैं हम लोग मध्यमा पद। और आखिरी वाला कितना मान लेंगे हम लोग? x। अगर समानुपात के नियम से लगाते हैं तो बाकी सूत्र तुम लिखवा चुके हैं पहले भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, क्या हो जाएगा 5 गुणे x 5x और 25 गुणे 25 625। सब लोग काट दिए हो ना, कितना आ गया 125। सब क्लियर नहीं क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है सवाल में ना? सब डाउट तो नहीं है ना क्वेश्चन में? हाँ ना। पेपर में क्वेश्चन कई रहेंगे और तुम्हें लोग को लगाना रहे सब मेरे साथ में, ठीक है नहीं? अब आगे बढ़े इसके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मध्यम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात हो गया है ना। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान समझो। ए भैया हम लोग गौर करेंगे, एक पद हम और देखेंगे आज, ठीक है ना? अनुपात का ही है, ध्यान समझो तुम लोग।
देखो अगर कभी देखो ऐसे दिया, लोग ध्यान समझना, लोग गौर करेंगे, अगर कभी हमें ऐसे दे दिया है a बटा बी बराबर b बटा c बराबर k, ठीक है ना, वो हमसे क्या पूछ ले, हमसे पूछ ले बताओ a प्लस बी बटे b है ना, b प्लस c कितना होगा। इन्हीं को जोड़ने पे मिला है ना ये, तो जितना ये लिखा तो उतना ये भी होगा, बस काम खत्म। समझ में आया क्या ना, क्लियर हो गया है। इसका भी संबंध रहेगा, सवाल आएंगे तो हम करवाएंगे, ठीक, संबंध से। आगे जो हम संबंध हमारा करवाना चाह रहे थे वो संबंध ये था, ध्यान समझो। अगर कभी हमें देखो ऐसे दिया गया, समझ लो, अगर हमें ऐसे दिया गया है a बटा बी बराबर 1/2, समझ जाओ, फिर हमें दे देगा आगे एक बार ऐसे b बटा सी बराबर 3/2, ठीक है नहीं। सवाल अगले नेक्स्ट टाइप का सवाल हमारा है ये, तो हमसे पूछ लेगा बताओ कि a बटा सी कितना होगा। सबको समझ में आया कि ना, a बटा सी पूछा गया है। अब इसका नियम समझ लो पहले, सब समझो। देखो मतलब a ऊपर है, b नीचे, c नीचे है, ना समझो, देखो ठीक है ना। जब ऐसे दो पद हमको अनुपात ऐसे दिया जाए, या इसको ऐसे मिल सकते हैं a अनुपाते b बराबर 1/2, इसको समझ सकते हैं हम लोग b अनुपाते c बराबर 3/2, ऐसे दिया जाए और पूछा क्या जाए, जहाँ ऐसे पूछा जाए a अनुपाते c बताओ, तो ये जो चीज़ लिखा है वो दोनों सेम ही है, और ये भी क्या लिखा है, सेम ही है, और ये भी क्या हमारा है, सेम है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे ऐसे लिखा रहे चाहे ऐसे लिखा रहे, चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, सब क्या हमारा है, सेम है। नहीं हम तुमको अनुपात वाले में पढ़ा दें, सवाल ऐसे लिख दे कॉपी में, है ना, पेपर में, क्वेश्चन मार्क में, और हम सबको सर हमको तो पढ़ा ही नहीं से, तो दोनों क्या होता है हमारा, सेम ही होता है, ठीक है नहीं। तो करना क्या होगा, ध्यान सुनो क्या सवाल लगाएंगे। देखो सवाल लगाने के लिए a b दिया गया है, b c दिया गया है, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दे a अनुपाते b गुणे b अनुपाते c, तो देखो जरा क्या मिल रहा है हमें, b से b कैंसिल, हमें क्या मिल गया है, a बटे c, है ना। तो जैसे यहाँ करने में मिला है हमको, वैसे इनका भी कर देंगे, क्या कर देंगे, 1/2 गुणे में 3/2, ठीक है ना। यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा है, गुणा कर देंगे, 3 का नाम 3 और 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा हमारा a बटा सी बराबर 3/4। समझ पाए, समझ पाए। अगर समझ गए हो तो इस पे सवाल लगा के दिखाओ। देखो एक सवाल सभी लोग कॉपी में लगाएंगे भाई, से लिखा है हमारा a बटे p बराबर, है ना, 3/5, और फिर लिखा है p बटे c बराबर 7/10। तो आपसे अगर पूछा जाए, ध्यान सुनना, कि आप बताओ a बटे c कितना होगा, एक 21/50, सबका आया कि नहीं आया, ठीक है नहीं। देख लो भैया, समझ लो फिर से एक बार, क्या करेंगे, सिंपली a बटे p पता था, है ना, गुणे क्या कर देंगे, p बटे c, तो a बटे p कितना था हमारा, 3/5, गुणे क्या कर देंगे, 7/10, 10 दिया गुड़िया, है ना। अब p से p क्या जाएगा आपका, कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा, a बटा c, और ये तो कटे का पटे खाए क्या कर देंगे, 3 7 21 और 10 बचे 50, ये आंसर हो जाएगा हमारा। सबका कंफर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी डाउट तो नहीं है ना सवाल में। अब ये तो 2 पद का था, अगर 3 3 दे दे तब क्या करोगे, देखो ऐसे बढ़ाए ना इसको आगे, देखो कैसे, अगर कभी ऐसे दे दे कि a बटा b बराबर 1/2 और b बटा c बराबर 3/2, और फिर कह रहा है c बटा d बराबर, ध्यान सुनो, 4/3, तो आपसे पूछ ले अगर a बटा d बताओ कितना होगा। ए भैया यहाँ देखो सवाल अगर ऐसे दे दे, सवाल लिखे ना बढ़िया सवाल, इसी को लिखने का तरीका ये भी है भैया, ध्यान समझ लो फिर से। सवाल ऐसे लग सकता है a अनुपाते b बराबर 1/2, b अनुपाते c बराबर 3/2,
और C अनुपाते D कितना दिया हमको, दिया गया है 4:3। तो आपसे क्या पूछ ले, A अनुपाते D बताओ। चाहे सवाल ऐसे ही लिखा रहे और चाहे सवाल ऐसे ही लिखा रहे, कैसे भी लिखा रहे, दोनों में, ठीक है ना। करना हमको एक ही काम है, हमें A अनुपात D निकालना है। तो हम लोग देखो A ऊपर है और D नीचे है, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कैसे, देखो ऐसे A/B गुणे B/C गुणे क्या कर देंगे, C/D। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ करेंगे वैसे यहाँ भी कर देंगे। 1/2 गुणे 3/2 गुणे 4/3। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो क्या करता है, B से B कैंसिल, C से मिला क्या, A/D। A/D कहो या A अनुपाते D कहो, दोनों सेम ही है। यहाँ तो क्या कटा, 2 दूनी 4, 3 से 3 बचा क्या, केवल 1/। समझ में आया क्या ना यार, क्लियर है। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो गुणा करके लिख देंगे। बात समझ में आया कि नहीं। इससे यहाँ हम लोग किए थे, ऊपर सॉल्व किए नहीं, क्यों किए थे। यहाँ पे कहाँ कट रहा था, नहीं कट रहा था, क्या किए, 3 से 1 10 50 लिख दिया, वही आंसर हो गया। यहाँ पे हमारा कट रहा था, हम लोग क्या किए, पूरा काट दिए। क्लियर हुआ नहीं, क्लियर सवाल हुआ। अगर इस सवाल सबका क्लियर हो गया है तो एक सवाल हम देते हैं, तुम लोग लगाओ, है ना। इसमें कई सवाल भाई कॉपी में, इसमें कई सवाल पेपर में हुए, है ना। इसीलिए हमारी मजबूरी कि हम आपको सिखाएं, बता दे, A to Z आपको सिखा दे, से क्या हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है। आकाश बेटा समझ पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो। तो अब सवाल लगा कौन समझ गए हो, अगर तो बढ़ाएं इसको आगे। सवाल सभी लोग सवाल लगाएंगे कॉपी में। से लिखा हुआ हमारा A अनुपाते B बराबर 4:7 कामा B अनुपाते C बराबर 7:8। फिर वह दिया गया हमें C अनुपाते D बराबर 8:9। तो A अनुपाते D बताओ कितना होगा। सवाल लिखा है सामने, इस बार अनुपात में लिख दिए हैं, सेम ही काम है। समझ पा रहे हो गुड़िया, सपना आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। किसी को 36 आ रहा है, किसी 4/9 आ रहा है, क्या बात है भाई। 36 केवल थोड़ा आएगा बेटा, अनुपात बताओ। 4:9। अब देखो करें क्या, वही काम किए हम लोग, A/B गुणे क्या किए हैं, B/C गुणे हम लोग क्या कर लिए हैं, C/D। A/B कितना दिया था को, 4/7, और B कितना दिया गया, 7/8। ये कितना दिया गया था, 8/9। सब क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब देखो जरा गौर किया जाए तो B से B कैंसिल, C से C क्या मिल गया है, A/D। 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 क्या मिल गया है, 4/9। मतलब कैंसर होगा A अनुपाते D बराबर 4:9। सबका डाउट, किसमें डाउट से तो नहीं है ना, किसी को डाउट तो नहीं है, सब सही है ना गप सर। अब इसके बाद एक सवाल तुम लोग और निकाल, सवाल लगाओ, एक सवाल सीखो, ठीक है नहीं, बहुत पेपर में भी आ रहा है। सवाल एक ये भी पेपर में आ रहा है आजकल, मिश्रित अनुपात बताने का। अभी बताया था अनुपात क्या होता है, बताओ इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा, सवाल लगाओ इसका। बताओ इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा। सात बटे 28। कितने लोग कहा भाई मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात बताना है। और क्या बताए मिश्रित अनुपात क्या होता है, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। गुणा करो, 3/2 गुणे 5/2 गुणे 4/7। देखो जरा यहाँ पर 2 से 2 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 बचे 15/, ये होगा मिश्रित अनुपात। कामा था भाई, ये कामा भाई सब में, ठीक है ना, क्लियर नहीं क्लियर है। एक सवाल और लगा लो इसका, सही लिखा है 4/5 कामा
7/8 कामा 8/9 का मिश्रित अनुपात बताओ। सब लोग लगा लोगे ना कता लोग कोई? कुछ लोग तो 9 के अंदर 9 9 2 18 पढ़ रहे हैं। इतने पहाड़ पढ़ाएं कि डायरेक्ट पढ़ना सीखो। 9 के अंदर 9 2 18 47 36 9 बजे 45 नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं गुणा। अब बड़े हो गए हो, कक्षा 12 पास होने के बाद डायरेक्ट गुणा पढ़ा जाता है पहाड़ा। ठीक है नहीं आ रहा तो उसको सीखो, कई बार अभ्यास करो। ठीक है नहीं, डायरेक्ट सीखो उसको भाई। सर कितना आया सर? 28। अच्छा गुणा किए तुम लोग तो 8 से 8 कैंसिल, 4 7 28 9 5 सबको आ गया नहीं मिशन पा निकालना। यहाँ तो सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे भैया। अब हम पढ़ेंगे क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। ठीक है नहीं? नेक्स्ट टाइप क्या जोड़ा जाए क्या। सब लोग तैयार हैं? किसी को डाउट तो नहीं है ना? आओ अच्छा बढ़ते आगे। देखो सवाल है भैया, सब लोग समझेंगे, सवाल सिखा देंगे, सभी को आने लगेगा और बेसिक भी सिखा देंगे, ट्रिकी भी सिखा देंगे। ठीक है नहीं? पहले बेसिक सिखा देंगे फिर ट्रिकी सिखा देंगे और सभी लोग आधी सीख जाएंगे, सबको आधी से आने लगेगा। ठीक है नहीं? पहले बेसिक सिखाएंगे फिर ट्रिकी सिखाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इस सवाल से लिखा गया है 3/5 में क्या जोड़ा जाए, में क्या जोड़ा जाए कि 8/5 हो जाए। इसको ऐसे लिख सकते थे, क्या समझो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि 3/5 में क्या जोड़े कि क्या हो जाए 8/5 हो जाए। सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, समझे कि नहीं? सवाल को ऐसे भी कर सकते थे। कौन बता सकता है? भिन्न याद है? भिन्न याद है कि नहीं याद है? कितने लोग को भिन्न याद है? भिन्न याद है कि नहीं याद? भिन्न में पढ़ाए थे क्या जोड़े कितना हो जाए, क्या बताए थे? बताना एक बार हमको जरा, बताओ क्या बताए थे? क्या बताए थे, याद है कि नहीं याद? बताए थे जो प्राप्त करना होता है उससे जिससे में जोड़ना जाता है उसको घटा देते हैं। तो क्या करते थे? केवल 8/5 माइनस 3/5 कितना जाएगा? 5/5, 5 से 5 कैंसिल, सही है ना? कितना मिल जाएगा हमें? 1 मिल जाएगा। देखें जोड़ दिखाएं, देखो जरा एक बार जोड़कर। ये तो आंसर आया है, तुमको विश्वास नहीं हुआ? देखो सब लोग गौर करो, कितना लिखा है? 1 जोड़ो 5 का नाम 5 3 कितना मिला? आया कि नहीं आया? मतलब इस अनुपात में क्या जोड़े कितना हो जाए सबका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? किसी को डाउट तो नहीं है? अगर किसी को डाउट होता ना, सर हमको डाउट है सर, हमें समझ में नहीं आया है, बताओ भाई किसी को डाउट हो तो? डाउट नहीं है ना किसी को? यही सिंपल है, इसे सीख लो बस। ट्रिक क्या सीखोगे उसमें फिर भी उलझ जाओगे। ये सिंपल है, सबको समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? इसमें क्या घटाया जाए वाला भी देख लो, भिन्न का ही है, अनुपात बना के देता सवाल। देखो सवाल भिन्न का ही है, सवाल अनुपात में ऐसे लिख देगा और तुम उलझ जाओगे और तुम क्या कहोगे? सर हम तो भिन्न पढ़ाए थे, अनुपात तो कराए नहीं थे,
है ना। तो इसका मतलब यही होता है और इसका मतलब इतना ही होता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब एक सवाल घटाना कर दे, पहले जोड़ के लगाओगे सवाल खुद से, लग जोड़ खुद से लगा लो। अच्छा टाइप क्या चल रहा है, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। अगला टाइप है, टाइप में पढ़ा रहे ध्यान रखना। हाँ इसी का बेटा, इसी अनुपात समानुपात का ही है। देखो सवाल अगर ऐसे लिखा रहता है 5:8 में क्या जोड़ा जाए, में 2 बार लग गया पाए ना, में क्या जोड़ा जाए, में क्या जोड़ा जाए कि कितना हो जाए, मान लो 7/17 हो जाए। 7/17 है, ऐसे लिखो, अनुपात में बढ़िया रहेगा ना, 7:17 लिख लो, बढ़िया लगेगा। 7:17 हो जाए। अब सब लोग लगा लेंगे। आया कुछ आंसर? अनुपात बताना, अनुपात में 2:9 कितने लोगों का आया है? इसका मतलब क्या हो गया 5/8, इसका मतलब क्या हो गया 17/7/17। किससे घटाओगे? 7/17 से घटा दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लासा सबको आता है कि नहीं आता है? चलो लासा ले लो, क्या हो जाएगा 8×7 56 और 17×5 85। सही है कि नहीं सही है? और 17×8 बताओ 136। घटाओ जरा, घटाओ भाई, 31 आए। कितना आया है? 31/136। किससे कट गया तुम्हारा भाई जो आधे बटन आ रहा था, है ना भाई? घटाने का मतलब अंतर कर लेंगे बस, केवल हम लोग क्या कर लेंगे, केवल अंतर। मतलब यहाँ पे हम लोग अंतर कर लेंगे बस, जो अंतर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा 31/136। ठीक है ना? अगर तुमको से लगता है सर माइनस में है तो लिख दो माइनस में, क्या जाता है माइनस किए नहीं किए थे, लिख दो माइनस। आंसर वहाँ एक ही जगह लिखा रहेगा केवल। समझ में आया क्या ना? क्लियर हो गया तुम्हारा? समझ में आया क्या ना? बताओ समझ में आया क्या ना गया है? अब एक देख लो, घटाना सवाल देख लेते हैं। 29 आएगा सर जी, 31 कहाँ है? भाई हम तो घटाए नहीं 29 आएगा। भाई, हम तो घटाए, तुम्हें लोग घटाए हो, देख लो। 29 आएगा। 15 से 6 गए 9 और 7 से 2 5 गए तो 2 से 29 तो आएगा भाई, और कट भी जाएगा ये 29 से करना 29 29 चौके 136 1:4। क्लियर नहीं? क्लियर क्लियर है? किसी डाउट तो नहीं है ना इसमें? डाउट नहीं है ना? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सवाल। अब देखेंगे क्या घटाया जाए, क्या देखेंगे क्या से लिखा है 1:2 में क्या घटाया जाए, क्या 1:2 में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि कितना हो जाए हमारा 3:5 हो जाए। तो सवाल हम खुद से बना के बताते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हम सवाल कहीं से याद कर तो आते नहीं। हेलो हेलो 4:5 कहाँ से आ जाएगा भाई? 11:10। देख लो, देखो घटाने वाले हम क्या बताए थे, जो पहले दिया गया उसी से घटा देते। क्या कर देंगे 1/2 माइनस का 3/5 5 का नाम 5 2 3 6 क्या जाएगा 5 माइनस 6 और 2 पंचे 10 कितना मिल जाएगा 1/10। ये आंसर सही है। सही
तुम लोग क्या किए, जोड़ दिए क्या? हाँ जोड़ में निकालना लगा घटाएंगे, हाँ, घटाने में घटाएंगे, दोनों में अंतर है, एक अंतर है बस केवल, इसको पकड़ो तुम लोग। क्या अंतर है, ध्यान रखो। जोड़ने में जो प्राप्त होता है उससे घटाते हैं, ठीक है नहीं, और घटाने में जो जिससे घटाने पे प्राप्त होगा उससे घटाएंगे। बस दोनों में यही अंतर है। इस जोड़ने वाले में इससे घटाते हैं, घटाने वाले में यहाँ से घटाते हैं। आप समझ में आए बात आई कि नहीं, मेरी बात आई, क्लियर है? अब सवाल लगा लोगे? अब देखो सवाल नेक्स्ट अगला हमारा है ना, इसमें -1/10 हो जाएगा, है ना। अगर हम इस घटाएंगे तभी मिलेगा -1/10। आगे सवाल देखो, नेक्स्ट कराएं सवाल। अब हम अनुपात याद करें तो आया नहीं, देखो सवाल से लिखा है 3/2 में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, है ना, क्या घटाया जाए कि कितना हो जाए, 5 कुछ भी लिख लो, 7 हो जाए। हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है नहीं, कि आपको करना आने लगे बस, केवल हमारा मेथड ये तरीका है। ये नहीं कि आंसर कैसे आ रहा है, उस मतलब आपको सीखना है। यहाँ पर सवाल तो कल हम लोग लगाएंगे ही, सवाल तो हम लोग कल लगाएंगे ही भाई, है ना। अब लोग उसे लगा रहे हैं, कितना था ये 3/2, घटाने वाले में क्या होता था, इससे उसको जो घटाना है, जो प्राप्त करना उसको घटाते हैं। क्या हो जाएगा माइनस का 5/7, 7 त्रिक 21, 2 पंचे 10, और ये 7 दूनी 14, कितना आ गया? सबके बात क्लियर हुए कि नहीं क्लियर हो गए? आप किसी को डाउट तो नहीं रह गया? अनुपात वाले में क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं है ना, तो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में, ठीक है ना। अगला जो हमारा टाइप भैया वो ये है, चलो समझते जाओ। वो ये दिया, समझो। नेक्स्ट टाइप जो है उसके बारे में समझते हैं। देखो सवाल हमारा ऐसे दिया रहेगा, हमें A/B/C दिया रहेगा। मान लो दिया गया है 1/2/3, ठीक है ना। ये भैया समझो, सवाल हमको दे देगा, अनुपात दे देगा A/B/C, तथा कह देगा इनका योग, तथा क्या कह देगा, इनका तीनों का योग। मतलब हमें A+B+C भी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा हमें, A+B+C, मतलब 120 दे दिया गया है। कितना में दे दिया गया है, 120। तो हमसे पूछेगा A बताओ, B बताओ और C के मान बताओ। समझ में सब क्या है कि ना, ये दे दिएगा। आप लोग ध्यान समझो यहाँ पर बात को, या ऐसे भी कर सकता है, ध्यान समझो, ऐसे भी कर सकता है सवाल कि A+B बताओ या B+C बताओ, ठीक है ना, या C+A बताओ, ठीक है ना। हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट निकालना। हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट निकालना। जैसे सब लोग ध्यान समझो, सब लोग समझेंगे। जैसे A का मान निकालना है, ध्यान समझो, ठीक है ना। तो A कितना दिया गया है, 1 लिखेंगे, बटे में तीनों को जोड़ डालेंगे, 6 लिखेंगे। जो सबका सम दिया है उससे केवल गुणा कर देंगे। समझ में है कि नहीं? मतलब 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया? अब B का कैसे निकालेंगे बताओ, 2 बटे में 6 तो लिखा ही रहेगा, गुणे 120, 6 दूनी 12, 20, 20 दूनी। C का कितना हो जाएगा इसी प्रकार निकालेंगे तो 3 बटे में 6, 1 गुणे में 120, 6 दूनी 12, 20 त्याई। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर अब हमको A+B निकालना है भैया, ये C का था, ठीक है नहीं। अगर हमें A+B निकालना है, अलग हो गया सवाल ना। अब ध्यान समझो, A+B डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, वो तो A B निकाल कर जोड़ ही लेंगे, है ना। A B निकालें भैया, 20 + 40 60 तो होता है, ये तो हम लोग निकाल जोड़ेंगे। तो 2 स्टेप करना पड़ेगा आगे ना। हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे निकाल लें, 2 स्टेप इसको हल ना करें। आप समझो कैसे करेंगे, इसको भी समझ लो, देखो समझो और करो। A+B, A कितना हमारा है और B कितना हमारा है, जोड़ दो, 3, सबका जोड़ो 6, गुणे में 120, सबका सम 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 20 त्याई।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। इसी प्रकार b प्लस से निकाल लोगे, b कितना है, c कितना है, 2 3 बटे में क्या लिखा जाएगा 6 और गुणे में 100 कितना जाएगा, और 20 पंचे c प्लस a में क्या हो जाएगा 3 1 4 बटे में 6 गुणे में 100 20 6 दूनी 12 20 चौके 80। सही है कि नहीं सही है। अब देख लो तुम्हारे पास ए बी सी लिखा है और हमने देखो a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए निकाल दिया है। सर जी हाँ जैसे ए प्लस बी प्लस सी दो तीनों से निकाल वो तो खुद ही दे रखा देखा वो तो खुद ही दे रखा रहेगा, हाँ ना। हाँ कभी ऐसे कर सकता है जरूर। ए भैया सबको समझ में इतनी बात आई कि नहीं आई, हाँ ना। अगर ये समझ गए हो तो एक स्टेप आगे बढ़े, एक सवाल और करा दे, माइनस वाला भी करा दे। क्या करा दे, माइनस वाला। इसमें नहीं कराएंगे, अगला सवाल कराएंगे। इसको बढ़ा दे, इसको ना, इसको बढ़ा के आगे करते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, देखो नहीं इसमें ज़्यादा लिख जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से सुनना। सही लिखा है a अनुपाते b अनुपाते c, लिखा है 7 अनुपाते 8 अनुपाते 11। क्या लिखा है 7 अनुपाते 8 अनुपाते 11, है ना। समझ में आया क्या ना, कितना लिखा है 7 अनुपाते 8 अनुपाते 11। और फिर हमसे कह दिया है कि a प्लस बी प्लस सी। हमने क्या कह दिया है a प्लस बी प्लस सी। भैया यहाँ a b c में नाम भी कह सकता है, वो सवाल करवा देंगे, नाम वाले सवाल करवा देंगे, करवा देंगे। हम ए बी लिख बी सी लिख दिए हैं, वहाँ दे दिए माना सोनू कामा मोनू कामा रामू का अनुपात इतना है और उनकी कुल सैलरी इतनी है, बताओ। उसमें सवाल भी करवा देंगे, भाषा वाले सवाल भी, ठीक है ना। ऐसे ए प्लस बी प्लस सी दे दिया है ना। मान लियो हमको दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी जो हमारा है वो हमको दिया गया, सपोज कर लो, अगर मान लेते हैं हमें दिया गया है 168। क्या हमें दिया गया है 168 दिया गया है। समझ में आया कि नहीं, कितना में दिया, देखो दिया गया है 168। सही लिखा मैंने इसे तो। और बढ़ा लेते हैं मान, है ना, थोड़ा उस मान बढ़ा देते हैं। छोटा ना लिखिए, बड़ा लिखिए, है ना। माना दिया गया है 520। अब सही है, ठीक है नहीं। अब आपसे अगर पूछे, ध्यान समझ लो, पूछे कैसे, ऐसे पूछे अगर आपसे कि भैया अब आप बताओ c माइनस a कितना होगा, मतलब c और a का अंतर कितना होगा, ठीक है नहीं। या पूछ ले c माइनस b कितना होगा, या पूछ ले b माइनस a कितना होगा। हाँ देखो समझो, समझ लो, फिर सवाल लगाना करवा देंगे दोनों को। नहीं देखो ए भैया यहाँ समझो, सुनो, देखो समझो। अब c और a, c देखो कहाँ है, a कितना हमारा है, दोनों का अंतर करो, जितना यहाँ कहे वही काम वहाँ करना है। 7 गुणे का अंतर 3 आता है, किसका 6 आ रहा था, 4 आ रहा था। सबका जोड़ डालो फिर से, कितना जाएगा 26, और गुणे कितना दिया है जिसको गुणा कर दो, कितना जाएगा 26 दूना 52 और 20 चौके 80। डायरेक्ट देखो आ गया है, मतलब ना ए सी निकाले ना ए निकाले, डायरेक्ट क्या निकाल लिया c माइनस ए। क्लियर नहीं क्लियर है। 26 कहाँ से आया गधा, अभी बताए थे, तीनों को जोड़ेंगे 7 प्लस 8 प्लस 11, है ना। 7 8 15 15 11 26, कन्फर्म हुआ। अब c माइनस बी बताओ कितना होगा भैया, c माइनस बी कितना होगा, b ये जो एक बार काट दोगे वो फिक्स रहेगा, है ना। कितना जाएगा, तो 8 गए तो 3 बटे 26 गुणे कितना हो जाएगा 520, 26 दूना 52 अर्थात 20 त्याई। सबके बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए। सिर्फ बी माइनस से तो निकाल लोगे तुम लोग, फिर कोई दिक्कत इसमें है नहीं, है ना। तो यहाँ जोड़ वाले सवाल, घटाना वाले सवाल, अनुपात के सीखे कि नहीं सीखे, ये भी तुम्हारे क्लियर हो गए हैं, किसी की डाउट तो नहीं है। और अलग अलग भी सिखा दिए, इसीलिए पहले क्या सिखाए थे, इसलिए पहले हम सिखाए थे आपको अलग अलग निकालना सिखाए थे, कि अलग अलग निकालना, ठीक है नहीं। और फिर क्या तो सीखे हम लोग
अंतर निकालना, योग निकालना सीख गए, है ना। देखो एक भैया सवाल, एक सवाल और देखो, तुम लोग समझो सवाल, एक सवाल और आता है पेपर में, टाइप है, मतलब इसी में का है अलग भाषा, उसकी अलग रहती है, भाषा क्या रहती है उसकी अलग। समझो ए भैया, सब समान बोर्ड पर गौर करो, सवाल हमें दे देगा, देखो हमें दे देगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए भैया सब लोग गौर करो, देखो मैं क्या दे देगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी दिया रहेगा, ठीक है नहीं। ए अनुपाते बी अनुपाते सी मान लो दिया गया है, समझ कर लो दिया गया है 4 अनुपाते 3 अनुपाते 5, क्या दिया गया है 4 अनुपाते 3 अनुपाते 5। फिर हमें दे देगा, ध्यान सुनो हमें क्या कह रहा है, फिर हमें दे देगा ए प्लस बी प्लस सी, हमें क्या देगा ए प्लस बी प्लस सी। मानो हमें दे दिया है 720, मैं क्या दे दिया है 720। तो पूछेगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ी राशि कौन सी है, यह सबसे छोटी राशि कौन सी है, यह सबसे बड़ी राशि सबसे छोटी राशि का अंतर कितना है। समझ में क्या ना, सबसे बड़ी राशि, ध्यान सुन लो फिर से एक बार में जान लेना, सबसे बड़ी राशि वही होगी जिसका अनुपात बड़ा होगा, और सबसे छोटी राशि वही जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। अगर सबसे बड़ी पूछा गया है, क्या पूछा गया, सबसे बड़ी पूछा जा रहा है, चलो गौर करना, तो सबसे बड़ी कौन हमारा है 5 ऊपर लिखेंगे, सबका जोड़ नीचे लिखेंगे और सबके योग से गुणा कर देंगे, क्या देगा 12 छंग 72 और 6 पंचे 300। क्लियर है कि नहीं क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है। अगर सबसे छोटी पूछेगा, क्या पूछेगा, सबसे पूछेगा सबसे छोटी, छोटी कितना हमारा है 3 है, तो 3 ऊपर 12 नीचे 720, मतलब 60 180। समझ में आया कि ना। अगर पूछे सबसे बड़ी व सबसे छोटी के अंतर की राशि कितनी है, सबसे छोटी के अंतर की राशि, मतलब सबसे बड़ी है ना वह क्या, यहाँ समझ जाओ, वह सबसे छोटी, वह सबसे छोटी की अंतर राशि कितनी है, कि अंतर राशि कितनी है, ये पूछा जाए। अब करोगे क्या, अंतर मतलब क्या होता है घटाना, सबसे बड़ा कितना है 5, छोटा कितना है 3, दोनों का अंतर 2, बस 2 लिखो, 2 बटे में सबका योग 12 गुणे 720 कितना हो जाएगा, तो 12 छंग 72, 60 दूनी 100। सबके बात समझ में आगे कि नहीं आगे। अब इस वाले में किसी को डाउट तो नहीं है भैया, बताओ किसी को डाउट तो नहीं है। मैंने सभी प्रकार के प्रश्न करा दिए, अकेले अकेले निकालना, योगफल वाला, घटाने वाला, सबसे बड़ी निकालना, सबसे छोटी निकालना, और उसके बाद सबसे बड़ी और सबसे छोटी राशि का अंतर राशि बताना, सारा मैंने करा दिया है, ठीक है ना। अब इसमें का एक फॉर्मेट सवाल बचता है जो अगला फॉर्मेट है, उसको कहो कराएं तुरंत, है ना। अगला फॉर्मेट देखो भैया, सब लोग समझेंगे, बोर्ड पर नजर रखेंगे, आराम से समझते जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार क्लास जाके देख लेंगे, जान लोगे तुम्हारा हो गया अनुपात समानुपात, है ना। सवाल तो हम अनेकों सवाल खुद ही करवाएंगे, 100-150 सवाल तो मैं खुद ही कराने वाला हूँ, 120 130 40 सवाल तो मैं खुद ही कराता हूँ हर चैप्टर का, ठीक है ना। और टाइप वाइज करवाता हूँ, वो तो मैं हर चैप्टर में करता हूँ। कई अध्याय में 2-2 सवाल 2-2 250 सवाल करवाए हैं, है ना। तो इसमें दिक्कत नहीं, सवाल हम खुद ही कराएंगे, प्रीवियस जितने क्वेश्चन आए सबको उठा के लेकर आएंगे। हाँ, सारे कभी बार उठा पाते थे, एक ही टाइप के कई बार रिपीट है उसको कम कर देते हैं, ठीक है नहीं। अब देखो भैया ए सवाल देखो, नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सवाल आता है बच्चे के पेपर में लगा नहीं पाते बउआ, ध्यान समझ लो सब लोग, इसीलिए इसको समझो, सब लोग गौर करेंगे। नजर कहाँ रखेंगे, बोर्ड पर। अगर हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी दे दिया, मान लो दिया गया है 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3, ठीक है ना। और कह दिया रहा, सब लोग बोर्ड ध्यान बोर्ड पर रखो, यदि a बराबर 20 है, कितना बराबर हमारा है 20 है, तो a प्लस बी प्लस सी बताओ कितना होगा, उल्टा उसका। आप कैसे लगाएंगे, यही तो
बात घूम गई, देखो ना, टाइप चेंज हो गया सवाल का, नहीं टाइप चेंज हो गया, देखो है उसी टाइप का है सवाल, देखो उसी में का है, बस उसका मेथड क्या कर दिया इस बार बदल दिया है, घुमा दिया, देखो तुरंत है। आप ध्यान समझो सब लोग, ए भैया सब लोग ध्यान से समझेंगे हमेशा जब भी ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है नहीं। जो अनुपात दिया रहेगा उससे इसमें भाग करेंगे, उसकी राशि में भाग कर दिए। अब एक लिखा तो एक से भाग करेंगे तो 20 लिखा रहेगा, 20 आएगा नहीं आएगा। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी कहा गया है ना, तीनों को जोड़ डालो, 6 से गुणा कर दो इसमें। इसके बाद मान में जो अंतर आया था घटे बना करने पर कितना जाएगा हमारा 120 हमारा आंसर हो जाएगा। किस किस को समझ में आया? अगर पूछता केवल b बताओ, ए भैया ये भी देख लो, केवल b बताओ तो भाग करने पे कितना आया था 20 आया था, तो 20 का इसमें गुणा कर देंगे बस केवल। और केवल c बताओ तो 20 क्या है, देख लो 60 40 100 20 120। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? अब अनुपात एक लिख गया इसलिए कम समझ में आया है ना, थोड़ा चेंज करते हैं, बढ़ाए इसको आगे है ना, थोड़ा चेंज करके लाते सवाल। देखो नेक्स्ट सवाल, यदि a अनुपाते b अनुपाते c ऐसे दिया, मान लो दिया गया है 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5, कितना दिया गया है 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5। कह रहा है इसमें यदि, ध्यान सुन लो आगे कह रहा है यदि a बराबर 27 है, कितना बार है बराबर है 27 है, तो ध्यान से लोग समझ लो क्या कर रहा है, यदि a बराबर 27 है तो क्या बताओ, पहला पॉइंट बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, फिर क्या बताओ b कामा c कितना होगा, फिर कह रहा है इसी में अगला बढ़ जाते हैं, फिर सवाल कह रहा है c माइनस a बताओ कितना होगा, 3 कर दे रहे हैं इसी में। a प्लस b प्लस c 109 108। तो मैंने क्या कहा था, पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम पहले इसमें भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, तो भाग करो रहा 3 नवा 9 आया कि नहीं आया। अब सब निकालने के लिए क्या जोड़ोगे, 3 4 7 7 5 12 गुणे सिंपली 9, क्या हो जाएगा 108। अगर b निकालना है तो b कितना हो जाएगा, 9 आया था कि नहीं आया था, 9 चौको 36 और c कितना हो जाएगा 9 पचे 45। अगर c माइनस a करना है क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, कितना मिल गया है 2 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 2 गुणे 9 9 दूनी 45 माइनस 27 18। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो सकता, किसी को डाउट तो नहीं है? समझ लो फिर से एक बार, यहाँ पर a प्लस बी सी दिया होता था तब ये निकालते थे, अगर ये दिया गया तो a प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे, बी सी कैसे निकालेंगे, अंतर कैसे निकालेंगे, योग कैसे निकालेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। किसी को डाउट तो नहीं है भाई? एक सवाल अच्छा और लगा लो है ना, डाउट एकदम रह जाए, फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइम बढ़े ना। फिर देखो सवाल से लिखा है यदि a अनुपाते b अनुपाते c, हमें दे दिया गया है 3 अनुपाते 5 अनुपाते 7 है ना, ये दिया गया है, तथा हमसे कहा जा रहा है यदि a बराबर हमको दे दिया गया है 45, तो ध्यान सुनो कितना दिया गया है 45, तो पहला मान a प्लस सी बताओ, ठीक है नहीं, फिर इसके बाद तुम लोग c प्लस a बताओ, फिर उसके बाद तुम लोग c माइनस a बताओ। चलो भैया कब लगाओ, लगाओ सवाल। पहले में आया 225 a प्लस b प्लस c है, 225 आ गया है पहले में, और लगाओ एक लोग का भैया आंसर 225 आया, अभी कंफर्म बाद में करेंगे ना, क्योंकि सवाल तुम खुद ही लिखते हैं, आंसर तो लिखते हैं। अच्छा a प्लस b प्लस c भी निकालना है क्या? 150 आएगा इसमें, c प्लस a c प्लस a प्लस 150 आया है, गॉड शाबाश।
सी माइनस ए निकालो। सही है? सबका कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? किसी को डाउट तो नहीं है भाई? जिसको ना आए समझ ले। आर्यन आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? इसलिए को सब पहले समझा दे रहा हूँ मैं अलग से, क्वेश्चन इसलिए बाद में लेकर आ रहा हूँ। इसीलिए मैं पहले तो इसकी वीडियो बनाता ही नहीं था कभी, लेकिन इस बार इसकी वीडियो बना के दे रहा हूँ मैं, है ना, कि आप इसको भी बेसिक भी जब पढ़ते हैं ना आराम से, वो वाला भूल जाओ तो उसको भी कम से कम जाके देख सको, है ना। अब फिर सवाल लगा लो आकर। सबके पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं इसमें है? अब कुछ हमें a प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? इसमें भाग कितना हो जाएगा? तो 15। अब 15 आया कि नहीं आया? तो 15 हमारा गुणे में रहेगा। 3 बचे तो 5 3 8 8 7 15 15 15 225। सी प्लस ए निकालना था तो भाग 15 जो भागे आ जाएगा उसको लिखे रहेंगे। सी प्लस ए कितना हो जाएगा हमारा? सी प्लस ए 7 3 10 10 से गुणा कर दो 150। फिर क्या 15 हमारा लिखा रहेगा पहले से। सी माइनस ए 7 से 3 गए तो 4 15 चौके। सबको आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा कोई जिसको ना आया हो? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई इसको ना आया हो? सबका आ गया ना? आ गया? सबका क्लियर हो गया है? अगर सबका क्लियर हो गया भैया फिर हम बढ़ते हैं अगले टाइप में। आर्यन समझ में आ रही है? आसान कठिन नहीं। देखो अगला जो हमारा नेक्स्ट टाइप है भैया, 2 टाइप के बच्चे, ठीक है नहीं? 2 टाइप के बच्चे हैं, पढ़ा दें। इसके बाद कल सवाल लगवाएंगे, ठीक है नहीं? कल से सवाल और 150 सवाल के आसपास लगवाएंगे, इससे कम नहीं लगवाते। किसी भी अध्याय में 150 सवाल कम नहीं लगवाए नहीं, चाहे तुम्हारा सरलीकरण हो, चाहे लासा मासा हो, चाहे संख्या पद्धति हो, ठीक है नहीं? जितने भी अध्याय मैंने पढ़ाए हैं सब में 150 कम सवाल मैंने लगवाए नहीं। अनुपात समानुपात में भी 150 सवाल कम नहीं लगवाएंगे और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाएंगे, कठिन से कठिन और सरल से सरल, सारे A to Z, कोई छोड़ता नहीं मैं। अब देखो आगे भैया अगला जो है वो 2 समानुपात का, देखो 2 हमारा सवाल है, उसे हम लोग कहते हैं अनुपातों को आपस में मिलाना, उसे कहते हैं अनुपाती संख्याएं, ठीक है ना? सब लोग ध्यान समझेंगे भैया, सब लोग गौर करो, बोर्ड पर रखना। सवाल जैसे ऐसे दिया गया है, हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। A अनुपाते B दिया गया है 3 अनुपाते 2। भैया समझो सवाल, सब लोग समझेंगे और करेंगे। और हमें दिया गया है B अनुपाते C, मान लो दिया गया है 4 अनुपाते 5, ठीक है नहीं? क्या को दिया गया हमें? मान लो हमें दिया गया है A अनुपाते B कितना है? 3 पाते 2 है, और B अनुपाते C कितना दिया गया है? फिर हमसे कह देगा कि हे भैया लोगवा A अनुपाते B अनुपाते C बताओ कितना होगा। अब AC वाला काम नहीं रह गया है, अब की B भी है। पहले वाले में तो AC निकालते थे ना केवल, अब की B को लेके चल रहा है। A B से तीनों दाना है। ये नहीं करना है कि इसका गुणा कर दिए, इसको काट दिए, वो नहीं करना है। समझो यहाँ पर भैया, सब लोग समझेंगे, नजर बोर्ड पे रहेगी, सब लोग समझेंगे बोर्ड को, ठीक है नहीं? पहले तुमको हम सिंपल इसमें समझाएंगे अनुपात में, फिर करके बताएंगे, ठीक है नहीं? सब लोग गौर करो। कितना लिखा हमारा? A अनुपाते B लिखा है, फिर कितना लिखा है? B अनुपाते C, ऐसे लिखेंगे। लिख लिए? जैसे यहाँ लिखेंगे वैसे यहाँ भी लिखेंगे। कितना दिया गया है? 3 2, मैच करा के लिखेंगे नीचे, B के नीचे B, तो B कितना हमारा है? 4, और ये, ठीक है ना? अब आगे समझो सब लोग, गौर करना सुना। इसका गुणा ऐसे करेंगे, इसमें ऐसे और इसका ऐसे, ठीक है ना? उसी प्रकार यहाँ पे इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, और फिर इसका 4 3 12 4 2 8 कितना बना? तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? A अनुपाते B अनुपाते C कितना हो जाएगा? 4 3 12 और 4 दूनी 8, और ये 2 पंचे 10। अब देखो पूरे में 2 कॉमन है कि नहीं कॉमन है? यहाँ भी गुणा कितना हो जाएगा हमारा? A गुणे B A B, B गुणे B B स्क्वायर, और C गुणे B C B। तीनों में B कॉमन है कि नहीं है? और जो हमें निकालना क्या था? A B C,
देखो यहाँ पे तीनों बी है कि नहीं, देखो सवाल में पहले, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। जो तीनों में कॉमन होगा, ध्यान समझ लो मेरी बात, जो तीनों क्या होगा कॉमन, जो तीनों का मासा होगा उसको हटा देंगे, उसको लोग क्या करें, उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है नहीं। हटाओ, कितना मिल जाएगा यहाँ से, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। यहाँ भी पूरे में क्या कॉमन है, देखो 2 कॉमन है, 2 हटा देंगे, देखो तो 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 पंचे, बस क्या मिल जाएगा 6 अनुपाते 4 अनुपाते 5। अगर नहीं कटेगा तो जबरदस्ती काटने ही लगेंगे, वही लिख देंगे, उसमें फिर 1 हो जाता है, ठीक समझ में आएगा नहीं, बताइए। ये सारी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई सबकी, किसी को डाउट तो नहीं है, डाउट नहीं है ना, तो अगला सवाल करवाएं, फिर एक सवाल और देख लेते हैं, कई सवाल करवा देंगे, है ना। यहाँ आ तो कई सवाल करवा ही देने हैं, कल प्रीवियस क्वेश्चन हमारे कई करवा देंगे, फिर तुम्हारा अनुपात समानुपात एकदम से क्लियर जाएगा। देखो भैया, ए समझो सवाल, सवाल से लिखा हमारा ए अनुपाती बी दिया गया है, वहाँ नाम भी दे सकता है, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है नहीं, है ना। ऐसे ऐसे कह दिया है, सवाल भाषा में लिख दे, क्या सवाल, चलो चलो 1 से किलो फिर भाषा वाला करते हैं ना। से दिया गया है ए अनुपाते बी दिया गया है 3 अनुपाते 2, ठीक है नहीं। फिर हमसे कह रहा हुआ बी अनुपाते जो सी हमारा है वो 4 अनुपाते कितना है 5 है, कितना हमारा देखो 4 अनुपाते 5 है। तो आप बताइए भैया लोग, ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना होगा। सब लोग लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, है ना, सब लोग लगाते रहिए भाई, बताते रहिए। हाँ नहीं भाई, सेम लिख गया क्या, सेम लिख गया हो तो बदल देते हैं, हाँ ना। मान लो लिखा है यहाँ पर 11, यहाँ पे लिखा है 5, बदल गया ना। अब 11 अनुपाते 5, अब लगाओ, हाँ इसे कहते हैं सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना, है ना। खंडित को क्या करना, सम्मिलित ज्ञात करना। 44 20 25 इसमें सेम अंतर नहीं है, बस खत्म। 44 20 सबका आया कि नहीं सर आया, सीखे कि नहीं सीखे, सीख लिए हो ना, सवाल कल रहेंगे वो तो मिले लगवाएंगे, ठीक है नहीं। सबका मिला कि नहीं मिला, ए बी लिखे, बी और सी लिखे, ठीक है नहीं, ध्यान समझो। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई, सिंपल समझा रहा हूँ मैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं समझा रहा हूँ इसलिए, है ना, तुम लोग को आसानी समझ में पूरा बात आने लगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई को कितना हो जाएगा हमारा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ 11 चौके 44, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 5 चौके 20, 5 50। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ए बी सी कितना हो जाएगा हमारा 44 अनुपाते 20 अनुपाते 25। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं यहाँ पर भाई। आकाश सीख गए हो, सब नहीं सीखे आज मैथ में, सब सीखे हो, मालूम चलेगा कल क्वेश्चन रहेंगे, है ना। आगे बढ़े, फिर हम बढ़े। ए भैया एक तो 3 का था, अगर 4 का दे दे तो समझे। आओ देखो सिंपली समझाते, इसी मेथड समझा दे तुम लोगों को ना, टप नहीं करेंगे तो तुम लोग को डिफिकल्ट लगने लगेगा ना। देखो जैसे ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया गया है ए अनुपाते बी दिया गया है 1 अनुपाते 2, और बी अनुपाते सी दे दिया है 2 अनुपाते 3, वह हमें दे दिया गया है सी अनुपाते डी 3 अनुपाते 5, ठीक है नहीं। अब आपसे पूछ रहा है भैया कि आप बताओ ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी कितना होगा। समझ तो लो पहले, है ना। तुमको इसी मेथड समझा दे रहे हैं, सेम टू सेम वाले मेथड से, है ना। कोई जब फेजल नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कठिन नहीं बना रहा हूँ मैं, सिंपल समझा दे रहा हूँ, तो तुम लोग आसानी से लगा लो, ठीक है नहीं। देखो पहले हम ए बी सी का अनुपात यहाँ तक बनाएंगे, ठीक है नहीं। तुम लोग को सिंपल मेथड समझाता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा लंबा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, हल्का से, ठीक है नहीं। करे रहोगे तो सिंपल ये भी लगेगा। देखो पहले हम यहाँ तक निकालेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी तक,
ठीक है नहीं। अब ए अनुपात बी अनुपात सी के लिए क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी सबको पता ही है। ए कितना दिया गया है 1:2, बी सी कितना दिया गया है 2:3, मल्टीप्लाई सबको करना आता ही है, कर दो फटाफट से। तो ए बी सी कितना बन जाएगा हमारा गौर किया जाए तो 2:4:6, पूरे में 2 कॉमन है, उठा के बाहर कर दो, क्या हो जाएगा 1:2:3। ये क्या बन गया हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी। इतना सब लोग बना लोगे कि नहीं बना लोगे। अब इसके बाद कुछ सी अनुपात डी दिया है, लिख दो, सी लिखे, सी नीचे डी लिखे, डी के नीचे सी कितना दिया देखो तो 3, 5, तो सी से कितना लिख दोगे 3 और भाग है 5। फिर वही काम करेंगे, सब लोग समझ लो, फिर वही क्या काम क्या करेंगे, सब लोग ध्यान देना। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? क्लास मल्टीप्लाई कर तो रहे हैं, समझ में आया क्या ना? सेम टू सेम यहाँ भी वही हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो यहाँ कितना मिल जाएगा हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। 3 का नाम 3 दूनी 3 त्रिक्का 3 पचे। क्लियर है नहीं क्लियर? पूरे में क्या कॉमन देखो तो 3 है, उठा के बाहर फेंक दो। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे। तो क्या मिल गया हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 1:2:3:5। सबका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? किसी को डाउट तो नहीं है? अब सवाल दें, अब लगाओगे, कंफर्म है ना? चलो बढ़ते हैं आगे, देखो सब लोग सवाल लगाना। अब क्वेश्चन लिखा हमारा ए अनुपात बी बराबर, कुछ पीले रंग से लिख दिया है ना हल्का से, 4:5 व बी अनुपात सी बराबर 2:3 व सी अनुपात डी बराबर 11:5। ठीक है नहीं? तो आपको क्या बताना है? तब आप बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना होगा। वो 2 स्टेप वाला सिखाया हूँ, लेकिन ये बढ़िया है। 88, 10, 165, 75। चलो एक लोग का आंसर आ गया है, कितना आया है 88, 110, 110, 165, 165, 75, 15, ठीक है। देखो एक 2 लोग का आ गया है आंसर। अभी 2 टाइप बचा है, एक सिक्को वाला टाइप है, आ गया ना सर? सिर्फ बाकी तो नहीं है भाई। पहले ए बी सी निकाल लियो हो, तो ए बी सी कितना आ गया है भाई? गुणा करते जाओ, 2 चौको 8 और फिर 2 पंचे 10 और 3 पचे। ऐसे भी सीख जाओगे तुम लोग करना, है ना? फिर सी डी का निकाले हो, सी डी लिख लो। सी कितना था 11 और डी कितना था 5, बस गुणा करते जाओ। 11 8 88, 11 धाम में 110, 15 गुणे 11 165 और 15 पचे। किसी से कोई कॉमन है ये नहीं है, वो आंसर हो जाएगा हमारा। सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है? अरे अब तुमको एक बहुत बढ़िया टाइप पढ़ाएंगे। अब जो बढ़िया टाइप है उस टाइप का नाम है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न, सिक्कों वाला क्वेश्चन खूब आता है। ठीक है ना? 2 ही टाइप बच्चे, एक सिक्कों आधारित प्रश्न, एक आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना? बढ़ाएं इसको आगे। ठीक है ना? देखो भैया ध्यान समझो, देखो अगला जो हमारा टाइप है ए भैया,
वो है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। क्या टाइप हमारा है? सिक्कों पर आधारित प्रश्न। जब तक अभिषेक सर नहीं आते हैं तब तक क्लास मेरी चलती रहेगी, है ना। जैसे भी आ जाएंगे वही क्लास में ख़त्म करने की एंडिंग पॉइंट पहुंचाता हूँ, ठीक है नहीं, है ना। और जैसे आते हैं तो ख़त्म कर देता हूँ मैं। क्या लिखा हमारा? सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ए भैया, हाँ आएंगे भैया, आए होंगे, उड़िया तैयार हो गए, खा पी के आराम से आ रहे होंगे ना। अब हमारे तो थोड़ा आते हैं, उठे नहाए दो जल्दी, है ना। आगे देखो ए भैया, नेक्स्ट टाइप देखो, सिक्कों पर आधारित प्रश्न देखो। सिक्कों में पहली बात हम लोग जान लेते हैं, ठीक है नहीं, लोग समझ लेना। अगर हम बात करते हैं तो पहला हमारा है 25 पैसा। अगर पूछा जाए 25 पैसे में कितने रुपए होता है, पहली बात। 25 कितने रुपए? हाँ 1/4 रुपए। 1/4 रुपए। भैया 25 ऊपर लिखो, रुपया बनाना है 100 से भाग कर दो, क्या देगा? 25 चौके 100। अब ये बताओ हमने 100 से ही क्यों भाग किया? बात उठती है ना, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है क्या, 1 रुपया बराबर 100 पैसे। अब सबके बात समझ में आए कि नहीं आए? तो 25 पैसे में कई रुपया होता है? 1। कन्फर्म है? कुछ लिखा दे रहा हूँ पैसे वाला, ठीक है नहीं, तो तुम्हारा कंफर्म रहे। नहीं तो कल पेपर जब भी सिक्कों वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, कल आता है कि परसों 900 क्लास में आता है, ठीक है नहीं, तो वहाँ तुमको दिक्कत ना रहे, सब पता पहले से रहे। अगला देख लो, अगर पूछा जाए 50 पैसे में, कम पूछा जाए जरा, 50 पैसे में कितना हो जाएगा तुम्हारा? 50/100 कितना जाएगा? तो 1/2 रुपये। 100 को लिख दिया गुड़िया, 1/2 रुपये भाई। कन्फर्म है नहीं? कन्फर्म है ना। अगर पूछ लिया जाए कभी 15 पैसे में, कितना जाएगा हमारा? 15/100 अर्थात कितना? 3/20 रुपये, ठीक है नहीं। अगर कभी कहते 20 पैसे में कितने रुपए, तो 20/100 1/5 रुपये। इसका भैया बहुत काम है आगे, जो मैं रुपया लिखा रहा हूँ वहाँ मैं बनाना फिर नहीं बताऊंगा क्वेश्चन में, ध्यान सुन ले मेरी बात से। वहाँ मैं डायरेक्ट गुणा करूँगा 20 पैसे के 1/5, तो वहाँ मत कहले सर ये 1/5 का गुणा कर दे रहे हो, तो 20 पैसे कितना होता है? 1/5 रुपया होता है। अभी हम एक सवाल 2 सवाल करवा देंगे, ठीक है, सी बात नहीं है। आगे देख लो, एक और देख लो, अंतिम वाला 10 पैसे। 10 पैसे में क्या रुपया हो जाएगा? तो 1/10 रुपये। ये बात सबके कंफर्म हुई कि नहीं कंफर्म हुई? ये बात भैया सभी को याद होना चाहिए। सिक्कों पे आधारित प्रश्न के लिए ये बात अगर सबको याद है तो थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा, है ना। अगर नहीं याद थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक सवाल कराएं, सब लोग लगाओ बताओगे? एक सिंपल सवाल करवाता हूँ, ठीक है ना, इसमें का। सब लोग तैयार हो? सब लोग कंफर्म है ना? चलो आओ फिर देखो सब लोग। ए भैया बहुत बढ़िया सवाल है, देखो जैसे लिखा है, सबको बताना आंसर है। लिखा है एक थैले में किसमें? एक थैले में 20 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे, है ना। 20 पैसे, 15 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी दी गई? मान लो दिया गया है 5, 6 व 20 है, तो थैले में
कितने रुपए हैं? थैले में कितने रुपए हैं? तो थैले में कितने रुपए हैं? हाँ, अभी तो ये अनुपात समानुपात में बनाए हैं ना इसको, क्वेश्चन सिंपल ही दिए हैं, है ना एकदम से। 5 रुपया 29 पैसा। 5 रुपया 29 पैसा एक लोग का आ गया है। आगे बताओ भाई। कैसे आया होगा? देखो अभी कहाँ से उड़िया है, देखो समझो पहले। ए भैया 12 रुपया। देखते हैं सब लोग, समझो। देखो आओ, किसका कितना है देखो यहाँ पर। सब लोग ब्लैक बोर्ड पर रखो पहले। अब देखो 20 पैसे में कितने रुपए होता है? 1/5। तो 1/5 कितने सिक्के इसके हैं? 5। तो 5 से गुणा, सही है ना? प्लस अब 15 पैसे कितने रुपए होते हैं? तो 3 बटे कितने सिक्के इसके हैं? 6 से गुणा, है ना? प्लस अगला 25 पैसे में कितना होता है? गुणे कितना कर दोगे? 20। लगाओ सवाल अब। तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ कटेगा क्या? 2 दहम्मा 20, 2 ताई 6, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20। कितना हो गया देखो, तो 5 यहाँ मिला है, 1 ये, 5 1 6 और 3 त्रिक्का 9, 9/10। सही है कि नहीं सही है? मतलब कितना हो जाएगा ये? तो 0.9 क्या हो जाएगा? 6.9 रुपये। हाँ, रुपये में पूछा गया है ना। भैया जैसे आपसे कहा जाए कि आपके पास 100 के 10 नोट हैं। कितने नोट आपके पास हैं? 100 की 10 नोट हैं। तो आपके पास क्या रुपया है? कैसे जाने 1000 रुपया है? और क्या 10 नोट 1000 तो बनता है। कैसे जाने 1000? तो हमने क्या किया? 100 गुणे 10 कर दिया है। अगर हम कहते हैं हमारे पास 200 के 10 नोटे हैं, क्या जानते होगा? 200 में क्या कर देंगे? 10, क्या हो जाएगा? 2000। तो उसी प्रकार जब हमारे पास 20 पैसे के क्या सिक्का है? 5 सिक्का है, तो क्या करेंगे? 20 गुणे 5। यहाँ क्या कर देंगे? 15 गुणे 6। यहाँ क्या कर देंगे? 25 गुणे 20। अब हमको निकालना रुपया में था, इसलिए क्या के रुपया वाले भाग से गुणा कर दिए। कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया सवाल को लगा लो फिर। 6 कैसे आया है भैया? 4 पंचे 20, 5 1 ये पहले वाला, 5 1 6 और 3 त्रिक्का 9/10। भाग रो क्या जाएगा? 0.9 और कितना जाएगा? 6.9 होगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म सबका? अगर ये सवाल कंफर्म है तो एक में एक और लगा लो भैया, है ना? अनुपात का सवाल कल करवा देंगे जब आएगा ना, क्योंकि एक टाइप का बच्चा उसको भी करवा दे। ए भैया एक सवाल तुम लोग और लगा लो। अच्छा सब लोग तैयार हो? पैसे में सवाल देंगे, रुपया नहीं देंगे। रुपया तुम लोग तुरंत कर दोगे। बात ये रुपया तुम लोग क्या करोगे? तुरंत कर दोगे, है ना? पैसे में रहेगा तुम लोग थोड़ा दिक्कत पड़ेगा। और हम लिखवा दिए सब। तो सवाल लिखा है जैसे कि 20 पैसे व 25 पैसे व 10 पैसे, ठीक है ना, के सिक्कों की संख्या क्रमशः 25,
20 10 है तो 25 20 10 है तो कुल कितने रुपए हैं? कुल कितने रुपए हैं? एक सवाल और लगा लो सिंपल वाला पहले। पहले एक सिंपल लगा लो फिर आगे बढ़ाएं, अनुपात में चले, है ना। छोटे लोग को आएगा 6 रुपये 5 पैसा, हम लोग लगाओ भाई। लगाओ लगाओ सवाल लगाओ तो हम अनुपात सवाल पे लिख देते हैं। से लिखा है अनुपात में 20 पैसे कामा 25 पैसे व उसको एक बार बताइए सर जो ऊपर वाले। बता रहे हो सिक्कों का अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 3 है। कारण ठीक कितना, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग लगाते रहो यदि सिक्कों की देखो सबका है कि नहीं है? देखो इसका ना है भाई, देख ले बोर्ड पर, है ना। फिर अनुपात वाला सवाल करवा दे बस। देखो 20 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 1/5। सिक्के कितने हैं? 25 प्लस, ठीक है ना। और 25 पैसे में कितने होते हैं तो गुणे 20 प्लस, और 10 पैसे में कितने होते हैं तो 10 गुणे सिक्के कितने हैं 10 पर जोड़ डालो, 5 50 4 पंचे 10 धम्मा कितना हो गया? बस खत्म। समझ में आया कि नहीं? ये तो सिंपल सवाल था। अब आते हैं अनुपात में। कहाँ थे अब? अध्याय हमारा अनुपात समानुपात है भाई। अध्याय हमारा क्या है? अनुपात समानुपात। ये तो मैं सिखा रहा था ना, तुम लोग को रुपया निकालना कुल आ जाए, है ना। अनुपात पता हो, संख्या पता हो तो। अब देखो सवाल ऐसे आता भैया, ए भैया सवाल पेपर में ऐसे आएगा, यहाँ पर आओ। सवाल पेपर में ये ऐसे नहीं आना है, जी सवाल ऐसे आना है, ठीक है ना। इस तरीके सवाल लोगों को क्या दिया रहेगा समझो। ए भैया सवाल से लिखा रहेगा 20 पैसे 25 पैसे व 10 पैसों के सिक्कों का अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 3 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 720 है तो कुल कितने रुपए हैं? पहले सबकी संख्या तो निकालो। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? अब देखो 20 पैसे संख्या के सिक्के कितने हो जाएंगे? 20 से कितना हमारा है 5, जोड़ो 5 4 9 3 12 गुणे 720, काट लोगे ना? काट लोगे। 12 का नम 12 12 छंग और 5 छक्का 300। 300 सिक्के किसके तुम्हारे हैं? 20 पैसे के। समझे कि नहीं समझे? अब क्या निकाल लेंगे? 25 पैसे के। क्या जाएगा? 4/12 गुणे 60 12 छंग 72
240। अब किसका निकाल लोगे? 10 पैसे का। कितना हो जाएगा? तो ये 3/720 गुणे कितना? उल्टा लिख देगा यहाँ पर, एक सेकंड, उल्टा लिख गया है ना, यहाँ था 12, यहाँ था 720 है ना, ये उल्टा लिख गया, ध्यान नहीं दिया मैंने है ना। यहाँ था 12, है क्या रहेगा हमारा 720, 12 छंग 72, 60 180। अब सिक्कों की संख्या पता नहीं हो गई है, अब तो बताओ कितना रुपए होगा? अब कर लोगे नहीं कर पाओगे भैया? अब तो कर लोगे। अब गुणा करना केवल, देख के जाओ। 300 के किसके हमारे हैं? 20 पैसे के। 20 पैसे का रुपया होता है 1/5 गुणे कितना कर दोगे? 300 प्लस 25 पैसे कितना होता है? 1/4। संख्या कितनी है? 240 प्लस 10 पैसे कितना होता है? 1/10। संख्या कितनी है? 180। अब सब लोग काट नहीं लोगे इसको? काट दो। 5 छक्का 60 रुपया इसके हो गए, 60 रुपया इसके हो गए, 18 इसके, 10 18 मतलब 100 होता है ना। क्लियर नहीं? क्लियर है। अब जोड़ डालो। 120 में 18 मतलब 130 कन्फर्म है नहीं? कन्फर्म का। अब सवाल पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? आकाश क्लियर हुआ? ये सिक्कों का अनुपात वाला क्वेश्चन है, ठीक है नहीं? इसको भी मैंने करा दिया है। बाकी कल अभी पेपर में और हमारे कई क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है नहीं? हमारे क्या रहेंगे वहां पर? कई क्वेश्चन रहेंगे। ये संख्या है, ये क्या है? और ये रुपया है। 20 पैसे के 300 हैं, 25 पैसे के 240 और 10 पैसे के 180। ये रुपया है। 25 पैसे में 60 रुपया है और कितना? 20 पैसे में 60 है और 25 पैसे में 60 है और 10 पैसे में 18 रुपया है। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? सबका कंफर्म हो गया है? तो इसको यहीं तक, बाकी सवाल कराएंगे अभी बहुत सवाल, ठीक है नहीं? आप थोड़ा एक और चलते हैं लास्ट में। ए भैया, एक अंतिम रह गया है बस केवल हमारा, एक लास्ट टाइप है। तुम लगाओ क्या खुद से? अभी कई क्वेश्चन पेपर में रहेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर के है ना, 20 क्वेश्चन रहेंगे सिक्कों वाले, वहाँ 20 क्वेश्चन लगाएंगे है ना। यहाँ हम लोग केवल एक एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। बात समझ में आया क्या ना? चलो ए भैया, हमारा एक अंतिम टाइप है, छठा टाइप है। छठा टाइप है, ध्यान रखो, क्या हमारा है? आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। क्या हमारा है? आय व व्यय पर आधारित प्रश्न। क्लियर है? ए भैया यहाँ ध्यान समझो, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। देखो ध्यान समझो, पहले यहाँ सबसे बड़ी बात, एक सबसे बढ़िया है, वो पहला हमारा सूत्र है। वो क्या होता है? आय क्या होती है पहले तो ये जानो। आय क्या होती है? जितना पैसा हम लोग कमाते हैं वो क्या हमारी है? आय, ठीक है नहीं? फिर व्यय क्या है? जितना हम लोग खर्च करते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है? बचत। क्या होता है? बचत। मतलब जो खर्च करने के बाद बचे वे क्या कहलाएगा? हमारा बचत। तो जो फ्री में मिले, फ्री में कहाँ मिलता है? वो तुम्हारा व्यय में जाएगा ना, जब कुछ खरीदोगे तभी तो कुछ फ्री देगा। ऐसे में कौन फ्री देता है ना? लंगर थोड़ा बट रहा है कि पैसा कोई बांट रहा है, जाओ 100 500 लेते जाओ। जो फ्री में मिलेगा वो भी तुम्हारा आय में ही आएगा। वो भी तुम फ्री में जो पाए वो भी तुम कमाई ही तो हो, तुम्हारा आय में तो आएगा, है क्या नहीं? तुमको जो मिल रहा फ्री में वो भी, जैसे मानो तुमको कोई फ्री में 500 रुपये तुमको बांट ही दिया है, मान लो तुम्हारे कोई रिश्तेदार आए तो तुमको खुश होकर 500 देकर तुमको जा ही रहे हैं, वो तुम्हारा आय में गिना जाएगा। तुम्हारा कहाँ गिना जाएगा? वो आय में ही गिना जाएगा, ठीक है नहीं? क्लियर नहीं? क्लियर है? अब देखो तो इसमें एक संबंध होता है भैया, तीनों में एक संबंध है अलग अलग, ध्यान रखना। आय जो हमारा होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। ए भैया क्या होता है? व्यय प्लस बचत। ध्यान सुनो ए महाराज, यहाँ समझो,
आय बराबर क्या मान होता है, व्यय प्लस बचत, और व्यय बराबर होता है आय माइनस बचत, और बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये तीनों सूत्र दिमाग में बैठा लेना। पहला क्या है, आय बराबर व्यय प्लस बचत, व्यय क्या होता है आय माइनस बचत, और बचत कितना होता है हमारा आय माइनस व्यय। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? सवाल करवा दे इसमें का अनुपात वाला एक करवा दे, सवाल ना करवा दे, एक सवाल करवा दें, बाकी तो 50 सवाल खुद ही आगे हैं, है ना। कई सवाल तो खुद ही भी हम पढ़ेंगे, अनुसार उसमें क्वेश्चन करवाएंगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे, उसमें हमारे कई सवाल हैं, कई सवाल आए और व्यय के हैं, वहाँ कराएंगे ही कराएंगे, वहाँ टाइप वहाँ जब मिलेगा तो वहाँ कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। एक दो क्वेश्चन हम यहाँ सीख लेते हैं, बाकी वहाँ पे लगवा देंगे क्वेश्चन उनको भी, तुम्हारा एकदम से क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। आओ देखते हैं, ए भैया सब लोग नजर बोर्ड पे बनाओ, से क्वेश्चन लिखा है, ध्यान समझो, क्वेश्चन कराएं कराए ना, देखो क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यक्ति की, क्या समझा क्या लिखा है, एक व्यक्ति की आय व बचत का अनुपात, ए भैया लिखा है एक व्यक्ति की आय व बचत का अनुपात, आय व बचत का अनुपात। ठीक है नहीं, कितना हमसे कहा गया है 4:5 है, 5 कितना मारा है, बचत ज्यादा हो गया क्या, बचत हमेशा कम रहेगा भाई थोड़ा सा, मान लो 4:3 है, बचत हमेशा क्या रहेगा थोड़ा से कम रहेगा। ठीक है नहीं, कितना हमारा है आयन कितना हम करा, एक व्यक्ति की आय व बचत अनुपात कितना रखा है 4:3 है। सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यदि व्यक्ति की आय, यदि व्यक्ति की आय, ध्यान सुनो, यदि व्यक्ति की आय 400 है, कितना उसकी आय है 400 है, तो उसका व्यय बताओ, तो उसका व्यय बताओ। हाँ, तीन 382। अच्छा, समझो लोग, आओ यहाँ ध्यान रखो, आय दिया गया है 400 है, और मैंने बताया तुम लोग को था एक टाइप का सवाल, जब ए अनुपात बी दिया गया हो और ए दिया गया हो बी ज्ञात करना। सवाल तुमको सिखाए थे, ये देखो टाइप, ऊपर जाए देखो, तुमको बहुत ऊपर होगा, लेकिन वो तो अरे करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नहीं होगा, है ना, पहुंच जाएंगे कुछ देर में वहाँ भी, है ना। ये ए भैया ये टाइप सवाल कराए कि नहीं कराए भाई, जब इनका अनुपात पता हो, एक पता हो, दूसरा ज्ञात करना, कराए थे कि नहीं कराए थे। इसी टाइप के सवाल को उठा के लेकर, यही टाइप सवाल है, ये है पूरा, बस इसमें क्या लिख दिया गया है, आय और व्यय और बचत लिख दिया गया, इतना ही फर्क है बस केवल। ठीक है नहीं, देखो इस बोर्ड में पूरा ज्ञान है, जितना हम पढ़ाए है ना, एक भी चीज डिलीट नहीं किए हम, कि कहीं पे आवश्यकता पड़ सकती पीछे फिर जा करके कराने के लिए ना। तो ये हमारा सिक्कों वाला हो गया है, अनुपात वाला सिक्कों पर हो गया है, आय और हम लोग व्यय में पढ़ लिए हैं, आय और व्यय क्वेश्चन लगा रहे थे, है ना। अब देखो ध्यान देखो, ये हमारा आय क्या हो गया हमारा ए, और बचत हमारे क्या हो गई है बी। तो ए अनुपात बी कितना दिया गया है, और ए का मान आय दिया गया है 400, तो बी नहीं निकाल लोगे। तो बी के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले इससे इसमें भाग कर लो, कितना हो जाएगा 100 आएगा।
है ना, 4 का नाम 4, 4 है ना, 4 का नाम 4 कितना बच जाएगा 100। तो भाग करने पे कितना आ गया है 100। तो b निकालने के लिए क्या बताया था, जितना आएगा उससे गुणा कर दो, है ना। तो बचत कितना हो गया, बचत के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, बचत के लिए ध्यान से फिर से कितना लिखा था 400 बटे कितना अनुपात दिया गया है 4, गुणे क्या कर देंगे बचत वाला। तो 4 का नाम 4 कितना आ गया 100, 100 गुणे 3 300। कमाता 400 रुपये है, बचाता 300 रुपये है, तो खर्च कितना करता है, वही तो है हमारा व्यय। हमने अभी क्या लिखाया था, व्यय बराबर आय माइनस बचत, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। तो आय कितनी मारी थी और क्या जाए तो 400, अब बचत कितनी मारी है लिखवाई गई है 300, तो वह कितनी हो जाएगी हमारी। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, नोट थोड़ा तेज से, है ना। चलो नोट कर लेना घर जाके, ठीक है नहीं। हाँ तो एक सवाल और करवा दें, है ना, एक सवाल करवा दें बस, एक सवाल इसको तुम लोग खुद से लगा लो ना इसको, है ना, खुद से लगा लो सवाल एक, तो उसमें क्या है ना। बाकी तुम लोग घर जाके सवाल देख ही लेना, वीडियो में क्या आता है क्वेश्चन को लिखवाएं, कराएं का सुन, लगाओ लगाओगे लगा लो। अच्छा देखो से लिखा है आय व व्यय, ए भैया ध्यान दो, आय व व्यय का अनुपात, आय व व्यय का अनुपात दिया गया हमें, मान लो दिया गया है 4:3 है। कितना अनुपात है 4:3 है। यदि व्यक्ति, ध्यान सुनो, यदि व्यक्ति 150 रुपये खर्च करता है, क्या करता है 150 रुपये खर्च करता है, तो बताओ कितने रुपए बचाता है। आय नहीं दिया भाई, इस बार व्यय दिया गया है। हाँ अगर खर्च पता है, खर्च क्या होता है उसका व्यय, है ना। अब देखो व्यय कितना दिया गया, सब लोग देखो इसको आया हो तो 150 दिया गया है, तो आय कितना हो जाएगा, आय व व्यय का अनुपात दिया गया था ना। आय कितना दिया गया है 4, क्या लिखोगे गुणे में 150, और व्यय कितना था 3 का नाम 3 बचे 15 और 5 चौके, तो आय कितनी हो गई 200 और व्यय कितना है 150, तो बचाए कितना 50 रुपये। भाई बचत सूत्र क्या लिखा है मैंने, आय माइनस व्यय तो लिखाया है, क्या जाएगा तुरंत ये 200 माइनस 150, कितना जाएगा वहाँ पर आंसर हमारा 50। सबका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, सब डाउट तो नहीं है ना। तो इस प्रकार जितना बेसिक मटेरियल था, जो क्या तुम्हारा था एग्जाम से था, बेसिक मटेरियल था, ट्रिकी मेथड से मैंने सबको सिखा दिया है, ठीक है ना। ठीक है, अब कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं रेलवे एग्जाम में अभी तक, ठीक है ना, सन 2016 से 2018, 16, 17 जितना रहता है ना, जितना उठा पाते हैं बना पाते हैं ना, उतने तक के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। कम से कम 150 से 180 क्वेश्चन के आसपास से हैं, ठीक है ना। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ है, इतना है।